हेलो। वेरी गुड इवनिंग भी। हेलो, गुड इवनिंग भी। हेलो, वेरी गुड इवनिंग भी। જવાનો છે અહીંયા જાશું. हेलो, मेरी आवाज आ रही है भी? જી સર, ગુડ ઇવનિંગ સર. वेरी गुड इवनिंग भी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया. या ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो भी। डिसेबल है सर. या सर भी बताइए क्या डाउट है। सर एक्चुअली सर वो पॉपअप वाला प्रोसेस आपने जो बताया था ना वो मैंने इम्प्लीमेंट किया था बट मेरा लग ही नहीं रहा है, वो शो नहीं कर रहा है सर। स्क्रीन शेयर कर लो फिर। आप स्टॉप शेयरिंग कर लो भी एक बार। आप स्क्रीन शेयर कर लो एक बार। यस सर। सर ये पॉपअप लगाया था मैंने। फिर लगा नहीं, क्या क्या इशू आ रहा है? सर वो शो नहीं कर रहा है मेरी वेबसाइट पे। तो ट्रिगर हो गया आपने अपने लिए? हाँ सर, ट्रिगर भी किया है। एडिट कर लो डिजाइन को। मैक्स करो उसको। गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग भी। एक सेकंड का टाइम थोड़ी लेते हैं, मिनिमम 5 सेकंड तो दो उसको। तो मैंने 5 सेकंड भी करके देखा था बट कोई वो नहीं, सेव कर लो। अभी हो गया है ना जैसे। ओके। तो उसको आगे नहीं करना था ना, पहले गेट रिस्पॉन्स पे जाओ, सेव करने तक का काम नहीं था ना। तो अब क्या करना है? क्लिक करो उस पे, दोबारा एडिट पे। आपका फिर ये दिखा तो रहा है, एक व्यू आ चुका है। उसी पे आओ अपने, जहाँ एडिट कर रहे थे अपने फॉर्म को, आप वहां पे आओ। मैंने ना रिक्वेस्ट भेजी, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तो ये आपने इसको शेड्यूल कर दिया, नोट में वंस एवरी 2 डे। आपने बोल तो दिया भाई, उसको 2 दिन में डाला है आपने, 2 दिन में एक बार दिखेगा। तो 2 दिन बाद फिर से दिखेगा? हाँ, अगर अगर एक मैं बंदे स्टॉप कर दूं तो तो फिर आ गया ना, दिखेगा? डिस्प्ले अगेन वंस, दिखता रहेगा आप उसको। अब आप अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करो। आ गया? ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। आ जाओ भी। तो कल हमने ना ऑटो रिस्पॉन्डर, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भगता हुआ देखा था। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझसे शेयर कर ले स्क्रीन, अगर आ गया है तो वो बता दें। फ्लावर टाक लो। भाई माइक ऑफ रखें, किसी को क्या ही हो गया। हाँ भाई, कल की क्लास में जो हमने किया था, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछना है या आगे चलें? मुझे थोड़ी ज्यादा चाय बनाना है, मेरे लिए ज्यादा चाय भाई बना। आप रुक जाओ भाई, ये माइक ऑनर क्या चल रहा है? ये कोई कुछ कभी कुछ सुर भी बना लेना चाहे भाई, सुबह की टाइम आएगी ना, अभी तो शाम तो देख लो। सर एक्चुअली हेडेक हो रहा है तो मैं बोल रही थी हाँ तो मेरे तो चाय माइक बना ऑफ दो। रखो ना भाई, माइक ऑफ रखो, कोई इशू सॉरी नहीं है, सर, मैं भूल बनवाओ। गई थी। आई एम सॉरी। हाँ गौतम बताइए। अच्छा। हाँ, मेरे वो वेबसाइट में इश्यू आया था, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए अभी तो उसमें भाई मैंने मैनेजमेंट में बोल दो आप, मेरी वेबसाइट का इशू आ रहा है, वो रिजोल्व करो, तो दे विल हेल्प यू। क्या इशू आया वो मुझे पता, आप लास्ट ने बताया भी था शायद।
मैं वही लास्ट वीक से बोल ही रहा हूँ मैं वंशु पे, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो भाई एक बार आप मतलब जो वेबसाइट है उसका सारा डेटा आपको रिमूव करना पड़ेगा। आपने जैसे लास्ट टाइम किया था तो शायद मे भी आपकी वेबसाइट पे कोई ग्लिच चल रहा है, तो पूरी वेबसाइट का ठीक है। डेटा ही डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक एक पर्टिकुलर चीज नहीं पता ना क्या इशू आ रहा है। अच्छा वो तो डिलीट कैसे करूँ, मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसा कि जिसमें डिलीट कर सकूँ। मैंने अब तो बस वेबसाइट डैशबोर्ड पे बाहर से काम तो किया है। सही दिख रही है पर अंदर से ग्लिच आया है। अगर अंदर से अब मुझे आइडिया नहीं है कि क्या इशू आ रहा है, फ्रेमवर्क में दिक्कत आ रही है क्या, आपने कोडिंग के साथ कुछ किया है, तो कोई इशू ही नहीं है पता चल रहा। प्रॉब्लम तो सीरियसली वहां मुझे सॉल्व लगा था मैं होती कुछ है। काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं वो तो मैं अब समझ पा रहा हूँ भाई आपकी बात, बट जो मैं आपको हम्म। समझा रहा हूँ वो ये भी तो है ना कि जो प्रॉब्लम मुझे दिखेगी मैं उसी का तो सॉल्यूशन दे पाऊंगा। अब मुझे खुद शो नहीं हो रही वहां पे प्रॉब्लम, तो कैसे आप सोचो। ओके ब्रो। ठीक है ना। तो या तो ओके ये हो सर। सकता है कि आप एक बार मैनेजमेंट में बोलो कि मेरी वेबसाइट का सारा डेटा एक बार डिलीट कर दो। ओके ओके, मैं ये बात करता हूँ। हाँ। ओके, थैंक यू। बाकी कल की क्लास को लेकर किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बताइए अभी। सर क्वेश्चन नहीं है, मैं ये कह रही थी कि बीच बीच में कल बहुत ब्रेक हो रहा था ना, एक हाँ मिनट खाली आप अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार रिवाइज कर दो, बस दैट्स इट। जी, मैं अभी हाँ इसमें से जैसे इनकी स्क्रीन शेयर कराऊंगा और पूरा प्रोसेस दोबारा पूरा शुरू करूंगा। हाँ बस ठीक है। हाँ थैंक यू तो सर। बार बार इशू आ रहा था मुझे भी पता है, तो अभी मैं करा दूंगा। ठीक है। और किसी को भी कोई क्वेश्चन? क्योंकि मैं वो चीज़ तो मुझे करनी है कि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी नहीं होनी थी जैसे कल हो रही थी। सर ले लो रिमोट कंट्रोल। ये आ गया। लो भी देखो, कल है ना, आपको मैंने लास्ट क्लास में पॉपअप तक समझा दिया था कि पॉपअप कैसे बनाना है। अब मेजरली करना क्या होता है, उस पॉपअप पे जब इंफॉर्मेशन गैदर होगी तो आप में से सबके पास मेल भी आनी शुरू होगी। तो हमने क्या करना है, पहले से एक टेम्पलेट बना के रख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर्स पे क्लिक किया, तो इसका काम क्या है, जो इन्फॉर्मेशन इसने कलेक्ट की उस इंफॉर्मेशन के ऊपर इसने एक रिवर्ट कर दिया। तो मैं ऑटो रिस्पॉन्डर्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है आई हैव टू क्रिएट वन ऑटो रिस्पॉन्डर। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही मैंने कल कर दिया था, बट यहाँ पे हम है ना कितने भी दिन का एक सेशन बना के रख सकते हैं। जैसे डे 1 पे ये जाएगा, डे 2 पे ये जाएगा। तो डे 1 पे उनके पास वेलकम मेल जा चुकी है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इट्स अ डे 2। ये डे 2 है। यहाँ पे मैं नीचे गया और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना ऑन 1। ये 1 का मतलब है अब दूसरे दिन क्या जाएगा उनके पास। यहाँ से ना आपके पास ऑप्शन है विद द डिले ऑफ एग्जैक्ट। तो यहाँ पे आपने बोला एग्जैक्ट कितने बजे, तो मैं तो फिर भी यहीं पे टाइम से कि भाई साइन अप होते ही अगले दिन उन बंदों के पास जो कल डेटा जिनके साथ कलेक्ट हुआ था, आज उनको ये वाली मेल भेजना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाय डियर यूजर, गेट बेस्ट डिस्काउंट ऑन आर सर्विसेज। मैंने दूसरा ऑफर कर दिया, पहले मैंने उनको वेलकम किया, दूसरे पे मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ से डिजाइन का ऑप्शन आएगा, मुझे यहाँ पे डिजाइन करनी पड़ेगी दूसरी मेल जिसमें मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। तो यहां से ऐसे ही रैंडम अभी उठा रहा हूं यूज दिस टेम्पलेट। तो इस बारे में भी उन्होंने क्या करना पड़ेगा, अपनी डिस्काउंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आ रहा है ना 30%, तो यहाँ पे अगर मान लो हेयर इट कम्स 30% ऑफ साइट वाइड प्रोमो कोड यूज दिस, तो आपने भी अगर कोई प्रोमो कोड बना रखा है तो यू कैन यूज दैट, अगर नहीं बना रखा है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है गो गो गो, आपको अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। क्लियर हो गया। तो ये मैंने एक सेकंड बना के रख ली। तो ये मैंने ना इसका टेम्पलेट सेव करके रख लिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने डे 2 में ये डाला हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दिया। इनके लिए मैं डे 1 कर रहा हूं बट अपने लिए मैं डे 2 चला रहा हूं। मैंने इन पर्सन को फिर से सेव एंड पब्लिश करके रख लिया। तो आज जो मेल डालेगा बंदा उसको कल वाली मेल मिलेगी, परसों ये वाली मेल मिलेगी।
आ रहा था ना डे टू सेंड कर दो, मैंने कह दिया नहीं अभी मत सेंड करो। तो अब जो भी डेटा पहले वाले में सेव होगा, आप समझ रहे हो, जो पहले वाला बंदा, आप फर्स्ट डे आओगे तो आपको कौन सी मेल मिलेगी, ये वाली। सेकंड डे ये मिलेगी, थर्ड डे फोर्थ डे तो आपने क्या किया, ऑटो रिस्पोंडर्स बना के रख दिए। आप कितने भी ऑटो रिस्पोंडर्स बना के रख सकते हो, आपके ऊपर है। अब लेट्स सपोज मैं इनकी वेबसाइट जो है वो इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूं। मैंने जैसे ही इनकी वेबसाइट ओपन की, एक पॉपअप सामने आएगा, यहाँ पे मैंने नाम लिखा सागर करके, यहाँ पे ईमेल आ रही है, मैंने ईमेल रख दी अलग दिखाने के लिए। यहाँ पे फोन नंबर लिखना है लिखो, नहीं लिखना है कोई इशू नहीं है। मैंने ये गूगल मेल इसलिए लिखा है ताकि अलग दिखे, जीमेल का मतलब गूगल मेल होता है। तो एक मेल को आप 2 बार यूज कर सकते हो। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अगर आप @gmail लिखते हो और @गूगल मेल लिखते हो, बात सेम है। मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो ये जो इनकी आईडी है, जो अभी मैंने ओपन की थी, भाई आप अपनी जीमेल आईडी अगर ओपन करना चाहो एक बार ओपन कर दो। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कर लोगे तो भी मुझे ऐसा कुछ। नहीं भाई, हो चुका है मेरे साथ ना, तो परमिशन लेनी जरूरी है। देखो यहाँ पे मी पे आ गई आपके पास मेल, ये है ना आपकी, यही थी गूगल मेल, ये जीमेल पे आ गई, यही थी ना, इसी आईडी से बनाई थी ना आपने, वही आईडी डाल दी मैंने, आ गई। अब मैं आपको ईमेल मार्केटिंग वाले पे सेक्शन पे भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें स्पेशल दिखा देता हूँ कि आपको गूगल मेल दिखेगा। यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट डेटा सेव करने का ऑप्शन था, आप देख लो मैंने गूगल मेल डाला था, गूगल मेल आ चुका है, विजिबल है। अभी कौन सी मेल गई है, 0 वाली। अब ऑटो रिस्पोंडर 1 लिखा आ जाएगा तो मतलब 1 डे 1 वाली चली गई, फिर 2 आ जाएगा तो सेकंड वाली चली जाएगी, थर्ड वाली लिखोगे थर्ड वाली आ जाएगी। ये होता है अभी, ठीक है, ये तरीका होता है। आनंद बताइए। सर मुझे पर्पस नहीं समझ में आया, डे 1 डे 2 डे 3 वाला कि क्या हो रहा है ये। मतलब एक पर्पस बंदा आ गया डे 1 हमारे वेबसाइट पे, आप ये शायद बोल रहे है, हो उसके कि डे साथ वन आप पे। कांटेक्ट रखना चाहते हो ना सामने वाले के पास। हाँ। तो सामने हाँ। वाला जैसे ही मान लो आपकी वेबसाइट पे आया, सपोज उसको एक पॉपअप मिला, तो आपने क्या किया, आपने उसको मेल कर दी कि वेलकम टू अवर वेबसाइट एंड दिस। बट यस। आप अभी इतने लाइक बिजी हो या कुछ हो, तो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट डे के लिए उनको मेल रखी थी वेलकम की, अब आप चाहते हो उनको एक और मेल भेज दें जिसमें हमने कोई डिस्काउंट निकाला हुआ है। भले वो सेकेंड डे हमारे वेबसाइट पे आए या ना या आए ना तो आए, भी उसको। बिल्कुल वो हमारी लिस्ट ओके। में आ चुका है, उसको फिर ओके। सेकंड डे ओके। में ये मेल आएगी। फिर हमारी, हम्म। अगर हमने लगता है कि अभी हम ज्यादा कॉन्टेक्ट मतलब सभी बंदों को मेल नहीं भेज सकते, तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे दिया है हम्म। कि आप थर्ड डे अपना बना दो। ओके। ये होता है। ओके सर, ठीक है, मुझे लगा हर बार वो हमारे वेबसाइट पे आएगा तभी मिल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी वेबसाइट पे आएगा ऐसा कुछ नहीं है। अब वो हमारे पास अपनी मेल दे चुका है, एट ए टाइम वो हम्म। मेल गई, फिर ये सेकंड मेल गई, फिर थर्ड मेल गई, फिर फोर्थ मेल गई। तो हम पहले से ही प्री प्लान करके रख सकते हैं, इससे हमने कराना क्या है। बट मतलब इसमें एक बार कोई आ गया तो फंस गया, उसको पूरा लाइन यही बना है, के रख दी पूरा एक लाइन दिन से। का पूरा शेड्यूल करके रख लिया हमने, ये है। पूरा एक मे बी मंथ का। पूरे, हाँ वो मतलब हमारे ऊपर है। ओके सर। ठीक है, या बताइए अभी पंकज।
यस सर। सर यहाँ पर सर कंडीशंस नहीं लगी सर, फॉर एग्जांपल सर पहली जो मेल थी वो उसने ओपन की, तब सेकंड मेल हमारे पास नहीं है, गई यहाँ उस नहीं है ना, पर्सन के यही तो पास। लूप होल है इसमें। है ऑटो सर। रिस्पॉन्डर में कुछ नहीं है। ऑटो रिस्पॉन्डर में हम कोई लूप होल मतलब ऐसा नहीं निकाल सकते, उन्होंने ओपन किया, वो ऑटोमेशन में आएगा, वो आएगा सेकंड जब हम आज सीखेंगे। ओके ओके सर, कंडीशन वाला सर कहीं और है मतलब। कंडीशन इसी का गेट रिस्पॉन्स का ही पार्ट है, वो दूसरा टूल है, मतलब इसी का जैसे अभी ऑटो रिस्पॉन्डर लग गया, ऐसे ऑटोमेशन आएगा। ओके सर, दूसरा पेज है सर। ठीक है। हाँ भी बाकी बताएं, गौतम आपका हाथ है, बताइए। सर ये ऑटो सामने रिस्पॉन्डर आपने जो लिखा है इसमें 0 1 2 3, ये जो सीक्वेंस आपने दिया है मीन्स कोई भी भाई मैंने कस्टमर नहीं दिया अपनी ये वेबसाइट विजिट कर, सॉरी, ये मैंने नहीं दिए, ये अपने आप आए हैं। मीन्स अपने कोई भी विजिट करेगा तो पहले ये 0 वाली जो मेल होगी वो पहले विजिट करेगा तो वो जाएगी, राइट? हाँ पहले जीरो वाली जाएगी। ओके। और अगर सेम डे उसने दूसरी बार विजिट किया तो ये फर्स्ट वाली चली जाएगी या नेक्स्ट डे जाएगी भाई विजिट? उसकी मेल आ चुकी है हमारे पास, अब दोबारा मेल क्यों जाएगी, वही उसी मेल पे मेल थोड़ी ना करेगा। वो तो हमारी ये वेबसाइट पे आया, उसने फॉर्म फिल कर दिया, हमारी तरफ से मेल चली गई, अब वो हमारी वेबसाइट पे फिर आया, उसको फिर फॉर्म दिखा, उसने फिर फॉर्म फिल भी कर दिया, तो उसको मेल नहीं जाएगी, क्योंकि उसने वही मेल हमें पहले दे चुका है। ओके, तो ये सेम डे नहीं जाती है, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे जाएगी, ये राइट? तो हमने शेड्यूल करके रख दी ना, ये तो ओके हमने शेड्यूल कर दी कि जीरो, जब उसने हमें ईमेल दी तो ये हमारे पास आ गई, अब उसके पास हमारी तरफ से मेल जाती रहेंगी। अब वो तो इसका पर्पज क्या है, मीन्स ऐसा क्यों हम करते हैं? भाई आपका बिजनेस ऐसा होगा तो आपको करना पड़ेगा ना, आप सबके लिए इंटरटेनमेंट का पार्ट कैसे बन सकते हो। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आप उसको कैसे इंगेज करोगे। पर्पस क्या है, ईमेल मार्केटिंग का पर्पस क्या है, ओके, आप मुझे बताओ ना, आप ईमेल मार्केटिंग कर क्यों रहे हो फिर। क्योंकि पर्पस तो यही उसको है ना, डायरेक्टली उसको अपने अपने साथ में ईमेल के एंगेज साथ रखना है। कनेक्ट करके रखें। उसको एंगेज रखने के लिए। बिल्कुल। ओके ओके। सामने वाला कहीं और जाने लग गया है, तो इससे अच्छा आपने उसको एंटरटेन करना शुरू कर दिया वहां पे, कि भैया तो हम फिर आपको इसमें सर डिस्काउंट तो दे रहे हैं। शेड्यूल भी होता रहेगा क्या कि जैसे अभी कोई 26 जनवरी आ रहा है या कोई क्रिसमस आ तो रहा वो है तो तो बना के उसके लिए रखनी पड़ेगी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही। पहले से बना के रखनी पड़ेगी। अभी जैसे इन्होंने यहाँ ओके। पे अपनी मेल बना के रखी हुई थी हम्म, गेट रिस्पॉन्स पे, ये जो है ना, ये आपको अभी तो ये दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ जाते हो इसमें तो इन्होंने यहाँ पे अपनी मेल्स को बनाया हुआ है ऑटो रिस्पॉन्डर में। तो कितनी भी बना के रख लो, आपको 26 जनवरी पे, सॉरी 25 दिसंबर पे भेजना है, तो आप पहले से ही बना के रख लो ना, 25 दिसंबर को जो डे पड़ेगा, अभी जैसे कि आज 22 है, कल 23 है, फिर 24 है, फिर 25 है, राइट। तो कल सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे है, मंडे को आपका आ रहा है, तो 3 दिन का, एक दो, फिर 3 मेल और आपको बनानी पड़ेगी। ओके ओके। तो सर इसमें डेट वगैरह भी सिलेक्शन आपने किया होगा ना कि यहाँ पे ये जस्ट डे डेट सेलेक्ट नहीं करना है है भाई, कि? मैं बताता रहा हूँ, डेट हमने डाली ही नहीं है, डेट के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ये फर्स्ट डे जाएगा जिस दिन भी उसने हम्म। मुझे डाली, जिस ओके दिन भी, अगर आपने डेट वाइज बनानी है ना, तो आपको फिर हम्म। यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर नहीं बनाना पड़ेगा, फिर आपको न्यूज लेटर बनाना पड़ेगा, ओके जो हमने पहला पार्ट कर चुके हैं हम। ओके ओके वो स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है जो हम कर रहे हैं अभी। ओके ओके। आप क्लास में रेगुलर नहीं हो तो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, यहाँ सुर भी थैंक बताइए। सर हमने ऑटो रिस्पॉन्डर लगा रखा है, तो हम्म, अभी कोई पर्सन है जिसने हमारे हमारे फॉर्म को फिल किया, तो हाँ आपने बोला है कि वो फॉर्म फिल करने के बाद मतलब वो दोबारा भी अगर फिल करता है तो हम दोबारा नहीं भेजेंगे उसको, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड में है बिल्कुल। बट वो फॉर्म तो सबमिट होगा ना। फॉर्म सबमिट होगा हमारे पास आ जाएगा, उसने कितनी बार सबमिट किया है, तो ये रहा ना, एक ही ईमेल हमारे पास 10 बार आएगी, तो ये थोड़ी ना 10 कॉन्टेक्ट बन जाएंगे, तो तो वो कॉन्टेक्ट्स में कहाँ पे जाके, शो होगा कितनी बार सबमिट किया है उसने फॉर्म? तो वही तो बता रहा हूँ, ये रहा ना डिफॉल्ट में आगे आपको पता चल जाएगा उस बंदे ने क्या किया है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 22 23 21 22, ये डेट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि ये आपको 20 में आई है, ये 21 में आई है, और उसी बंदे ने कितनी बार किया है, एक ही ईमेल को 2 बार आ चुका है।
इसी पर्सन अच्छा, ने एक दो बार मतलब वो ये, फॉर्म सबमिशन जब करता है तो हमारे रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, बट उसको मेल नहीं जाएगा, उसको मेल बिल्कुल एक ही बार जाएगा, बिल्कुल। है ना। और सर अगर सेम बंदे को हमें रीटारगेट करना है, जैसे जो भी हमारे जो भी इवेंट्स रहते हैं, हमारे जो भी फेस्टिवल्स रहते हैं, उस पर हम रीटारगेट करेंगे तो फिर हमें शेड्यूल करना पड़ेगा। वो न्यूज़लेटर है जो पहला स्टेप है। अच्छा, ओके सर, गॉट इट। यानंदा बताइए। सर इसी पेज को थोड़ा आप स्क्रॉल अप करेंगे। ये पूरा स्क्रॉल कर रखा है। हाँ सर, ये जो नीचे एपीआई लिखा हो रहा है, बाकी सब में फॉर्म लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एपीआई मतलब होता है जब आप अपना अकाउंट बना रहे थे तो इसने इस ईमेल आईडी के साथ मर्ज कर रखा है। मतलब इस ईमेल से यहाँ पे ये क्या इस कहते हैं, उस पे अकाउंट बना अकाउंट है। बनाया था, ये हाँ मेन डिफॉल्ट वाला जो था। बिल्कुल वो ये है। ओके, ठीक है सर, बस यही देख देख रही थी मैं। तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे हमारे पास आता है, ये था तरीका कि गेट रिस्पॉन्स के थ्रू आप कैसे ऑटो रिस्पॉन्डर्स बना बना के रख सकते हो और भेज सकते हो। अब हम आते हैं, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो है हमारा ऑटोमेशन। इसी लिस्ट में आप अगर आओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन का ना एक थोड़ा सा ऑप्शन दे देता हूँ कि है क्या। इसमें आपने क्या बोला, पहले समझ लेना कंसेप्ट क्या है। आपने बोला जो आपकी डिफॉल्ट लिस्ट है, जो आपकी डिफॉल्ट लिस्ट है जहां पे आपकी मेल पॉपअप के थ्रू आ रही है, जैसे पॉपअप पे कोई मेल डाली और वो डेटा यहाँ कलेक्ट हो रहा है, उस मेल के उन पर्टिकुलर पर्सन के साथ क्या करना है, उनको आपने एक मेल भेजी, दैट इज डे वन। उनको इंस्टेंटली एक मेल गई जिसको आपने बोला वेलकम। अब आपने बोला इस वेलकम मेल पे मैंने एक लिंक लगा रखा है, इस लिंक को जिस जिस बंदे ने क्लिक किया, तो कंडीशन तो दो ही बनेगी, या तो कोई क्लिक करेगा या कोई क्लिक नहीं करेगा। तो इस मेल के अंदर एक लिंक लगा था, एक वेलकम मेल मैंने बनाई थी, उस लिंक पे जिसने क्लिक किया उसके साथ क्या होना है, एक आपने ऑप्शन रख दिया। आपने बोला जिसने क्लिक नहीं किया, मतलब मेरे उस लिंक पे क्लिक नहीं किया, उसकी अलग से लिस्ट बना लो। जिसने लिंक पे क्लिक किया उसके लिए आपने एक डिस्काउंट ऑफर रख दिया। जिसने लिंक पे क्लिक नहीं किया आपने उसको जंक में डाल दिया कि भाई इनको हटा दो, ये लिंक पे क्लिक ही नहीं कर रहे। आपने बोला जिसको डिस्काउंट भी, मैंने जो डिस्काउंट मेल भेजी है उस डिस्काउंट मेल पे भी मैंने क्या किया, यहां पे दो ऑप्शन रख दिए। तो ऐसे कर करके हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो हमें यहां पे देखना पड़ता है एक्शन क्या करना है। अगर वो क्लिक करेगा दैट इज एक्शन, देन देर इज सेकेंड ऑप्शन, वो है कंडीशन। अगर हमारी इस लिंक पे क्लिक करेगा दैट इज कंडीशन, अगर क्लिक करेगा तो एक्शन। समझ में आ गया। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, वन इज योर, ठीक है, एक ये है आपका कंडीशन, एक आपका एक्शन। फिर हमारे पास उसके फिल्टर आते हैं। तो तीन चीजों, फिल्टर में क्या है कि ठीक है जिनको हमने डिस्काउंट दिया है उसमें से पहले 50 बंदों को निकाल लेते हैं, पहले 10 बंदे निकाल लेते हैं, पहले 50 बंदों को हम एक और डिस्काउंट भेजेंगे या कोई और मेल भेजेंगे। तो आपके पास फिल्टर लगाने का ऑप्शन आ जाता है। तो एक्शन, कंडीशन और फिल्टर, इन चीजों को समझ के हम अपना ऑटोमेशन बनाते हैं। अब जब मैं यहाँ पे ऑटोमेशन आपको बनाऊंगा तो ये मेरे से बाय डिफॉल्ट एक पूरा का पूरा ऑटोमेशन बनवाएगा। उसमें मुझे कुछ नहीं करना, ये जो मुझे रूल्स बता रखे हैं ये उन ऑप्शंस पे मुझे लेके जाएगा। तो मैं आपके सामने इसका बनाया हुआ ऑटोमेशन बना के दिखाऊंगा। अभी मैं अपना खुद का नहीं बना सकता क्योंकि ये शुरुआत में मुझे बनाने ही नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ वर्क फ्लो, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वर्क फ्लो पे। यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया। ये मुझे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर चीजों को थोड़ा पढ़ लो। आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, ये रहा। आपके पास एक बना हुआ मैसेज होना चाहिए, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली सब बनवा के देगा। नेक्स्ट किया,
ये आपको बोल रहा है, मतलब थोड़ा सा अगर पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नेक्स्ट आते हैं सीधा। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपने क्या करना है, ये आपका नाम है, ये मेरा फर्स्ट ऑटोमेशन वर्क फ्लो है। तो ये जहां ग्रीन डॉट दिखा रहा है उसी को मुझे फॉलो करना है। ये कह रहा है आपको अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कुछ करना है, मैं बोला हाँ। सब्सक्राइबर्स का मतलब है जिनकी मेल मेरे पास आ चुकी है। तो इसने पहली पॉइंट में क्या लिख दिया है, सब्सक्राइब टू एन, किसी भी मेथड से अगर वो मेरे पास आया है, चाहे मेरा पॉपअप हो, चाहे वो मेरे पास ईमेल पहले से गैदर हो रखी हो, मैंने पहले से ये कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रखी हो, सबको इसने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे। अब ये मुझे कह रहा है उन सबको यहाँ पे एक मैसेज सेंड करना। देखो ये है ना ग्रीन डॉट दिखा रहा है, मुझे वहीं जाना है। ये कह रहा है आप यहाँ पे ले आओ अपने, मैंने यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक कर दिया। ये कह रहा है अपना मैसेज सेलेक्ट कर लो, तो इसने पहले से ही बना रखा है, तो मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पाऊंगा, सिर्फ मुझे यहाँ पे ट्यूटोरियल मैसेज पे क्लिक करना होता है। अब ये कह रहा है पहले ऊपर से लेके इसको ज्वाइंट कर दो। तो कंडीशन समझ में आई? क्या बोला, जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सब्सक्राइबर्स को आपने ये मैसेज भेजना है। ठीक है, भेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं आया ऑल एलिमेंट्स पे, ये मुझे जो बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ, ऑल एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा आ रहा है, दिख रहा है सबको, कंडीशन लिखा आ रहा है, ब्लर कर रखा है उसने, वो अलग बात है। ये मुझे कह रहा है जो ईमेल है, जो ईमेल है उसके अंदर अगर कोई लिंक पे, तो कंडीशन लगवा रहा है ये मेरे से। अब मेरे से ये कह रहा है कि कोई भी आप यहाँ पे काम कर लो, कोई पर्सन है जो इस लिंक पे क्लिक करेगा, तो ये कह रहा है लिंक है, तो यहां से लिंक सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन को सेलेक्ट करना है। एनी लिंक नहीं, एक स्पेसिफिक मैसेज का एक स्पेसिफिक लिंक है। मैसेज कौन सा है, ट्यूटोरियल मैसेज। फिर से समझ लेना, अगर किसी को क्वेश्चन आए, सभी सब्सक्राइबर्स को ये मैसेज जाएगा, उस मैसेज में एक लिंक है, वो मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है। वो कह रहा है मुझे यहाँ पे बता दो लिंक कौन सा है, तो मुझे यहाँ पे इनको लिंक स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि example.com पे अगर कोई क्लिक करेगा, मतलब इस ट्यूटोरियल मैसेज में एक पर्टिकुलर example.com लिंक है, उस पे कोई क्लिक करेगा तो राइट है, क्लिक नहीं करेगा तो रॉन्ग है। तो अब कह रहा है इसको मर्ज कर दो, मैंने मर्ज कर दिया। किस किस को यहां तक समझ में आ रहा है ऑटोमेशन का काम? ठीक है, क्लियर। तो यहां पे मेरे पास आया दिस इज कॉल्ड एक्शन, क्या करना है, एंड दिस इज कॉल्ड कंडीशन। अब इसने मुझे फिर से कहा ऑल एलिमेंट्स में आ जाओ, फिर आ गया ऑल एलिमेंट्स में। ये मुझे कह रहा है टैग लगा लो, किस चीज का टैग कह रहा है, चलो लगा के देख लेते हैं पहले। मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया है। ये टैग किस चीज का है, ये कह रहा है अगर मान लो किसी ने लिंक पे क्लिक नहीं किया तो मुझे उसको जंक में डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे एक नाम रख दिया जंक, और उसको ऐड कर दिया। समझ में आया? जिन्होंने लिंक पे क्लिक नहीं किया तो उनके साथ क्या एक्शन लेना है, उनको जंक में डाल देना। फिर कह रहा है ऐड एलिमेंट्स, आ जाओ भी। अब ये फिल्टर कह रहा है, दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन मैंने जो बताया था, ये कह रहा है आ जाओ भी, जिन्होंने लिंक पे क्लिक किया है उनके साथ फिल्टर लगाते हैं एक। तो यहां पे इसने मुझे ऑप्शन दिया कि जिन्होंने भी आपका लिंक ओपन किया है उसमें से शुरू के, हाउ मेनी कॉन्टेक्ट डू यू वांट टू रीच, मैंने बोला शुरू के मतलब स्टार्टिंग के 20%, वैसे मैं 20 लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे उठा लिया उसने 20 को। यहां पे मुझे कह रहा है ओनली फॉर फर्स्ट 20 कॉन्टेक्ट्स। किस किस को ये चीज समझ नहीं आई है मैं बता देता हूं। यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में 100 बंदे थे, 100 के 100 को हमने ये मैसेज डिलीवर कर दिया। 100% से यहां पे क्या हुआ, 50 बंदों ने लिंक पे क्लिक कर दिया और 50 ने नहीं किया। तो 50 में से सारे के सारे जो नहीं लिंक पे क्लिक करने वाले हैं वो हमने जंक में डाल दिए। बट बाकी के जो 50 हैं उसमें से हमने एक फिल्टर लगाया कि शुरुआत के 20 बंदे जो हैं
स्टार्टिंग के 20% जो 20 बंदे हैं, पर्सन है, यूजर है, उनको हमने कोई अलग मैसेज भेजना है। तो ये हमारा ऑटोमेशन चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्टिविटी होने के बाद ये भी क्या हो गया, दो ऑप्शन हो गए। क्या कंडीशन है, समझ में आया? 50 बंदे जो थे उनमें से 20 को तो क्या भेजना है, और बाकी के 30 बंदों को भी तो आपने कहीं ना कहीं कुछ तो भेजना पड़ेगा उनको भी। तो बाकी 30 के लिए क्या है, तो ये भी क्या है, एक तरह से फिल्टर बेशक कह लो, बट ये भी एक कंडीशन लगा दी। तो अब ये मुझे कह रहा है ऐड एलिमेंट्स में आ जाओ। अब ये मुझे वेट करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसने बोला है कंडीशन, एक एक्शन लगाओ, वेट कराओ उनसे। कितने दिन का? 2 घंटे का। 2 दिन का वेट कराते हैं। ये गलत लग गया वैसे, चलो कोई नहीं। लगता है भाई। एक बार कंट्रोल जेड पर होगा नहीं ना, कंट्रोल जेड। एक बार भी कंट्रोल जेड करके देख लो, इसमें हो जाए तो वो ऊपर ही पेस्ट हो गया मेरे से। नहीं होगा, वो हिलेगा ही नहीं ना आगे। सर कुछ हो नहीं रहा है कंट्रोल सेट से भी, पर 1 मिनट सर मैं ट्राई करता हूँ, 1 मिनट मुझे कंट्रोल दीजिए ना हाँ मैंने छोड़ दिया। सर। ये भी छूट नहीं रहा है, स्केप दे दूं सर एक स्किप, बार? हाँ हाँ स्किप दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं घूमे जा रहा है बट हो नहीं रहा। 1 मिनट, हाँ सर, ये छूट भी नहीं रहा है सर। हाँ अब छूटा। ये जहाँ डॉट कह रहे हैं, यहाँ डॉट पे ले आओ, अच्छा ग्रीन डॉट। नहीं, नहीं, क्लिक करने का कह रहा है सर ये, क्या बोल क्या रहा है? अरे वो नीचे करना था, वो ऊपर ही लग गया मेरे से गलती से। ये तो छोड़ना पड़ेगा मुझे, दोबारा बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। सर होगा कुछ ना कुछ ऊपर होगा, 1 मिनट चेक करते हैं। इसको ना जूम आउट करो, जैसे अपने लैपटॉप माउस से जूम जूम इन करते हैं, ऐसे ही। सर मेरे पास तो लैपटॉप वाला ही है, वो माउस भी नहीं है। जो भाई, हाँ हो गया। इसको सर डिलीट कर दो ना। नहीं होगा ना, वो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट बना हुआ है ये, उसने ड्रैग एंड ड्रॉप करा दिया ना। कोई नहीं सर, रिवीजन हो जाएगा फिर से। मैं भाई फटाफट यहाँ तक ले आता हूँ, ये एक छोटी सी सर मेरा तो ड्रैग क्वेश्चन था एंड। पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, म्यूट था और कंट्रोल कोई था नहीं, क्या कोई करूं? नहीं, कोई नहीं भाई। हाँ पंकज बोलो भी। सर बैक बैक का बटन कहाँ से? सर हो गया। कोई नहीं, अब तो मैं स्टार्टिंग से ही कर लूंगा मैं फटाफट। बट सर अब मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन सुन लो। आप ही क्वेश्चन बता दे क्या है। सर हमने वो पहले जो आया उसको पहली बार हमने फॉर्म फिल करवा दिया, उसकी आईडी ले ली सर, ठीक है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि उसको वापस से फॉर्म दिखे ही नहीं, हाँ तो वो तो तो कर क्या दो आप, करेंगे? बस उसी में सेटिंग्स में जाके करना पड़ेगा। हाँ कौन सा ऑप्शन आएगा सर उसमें?
सेटिंग्स में अभी जैसे इन्होंने किया था ना कि 2 दिन में दिखे, तो वहां पे हाँ एक वैसे। ऑप्शन, हाँ उसमें वैसे भी ऑप्शन आता है वहां पे। अच्छा। उसमें लिखा आता है कि अगर मान लो सामने वाला फॉर्म फिल कर देता है तो उसको बोल दो कि नो वन इज गोइंग टू सी द एड, मतलब वो पॉपअप उसको ना दिखे, तो वहां पे पॉपअप वाले में सेटिंग्स में होता है। ओके। ये भाई मैं फटाफट कर रहा हूँ कि आगे मैं समझा पाऊँ कि क्या इशू आ रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ वो तो जंक बंद कर देंगे, अब क्या है। सर जो वर्क फ्लो यूजर फ्लो बोलते हैं वो यही तो है ना सर? यही है, वो यही है। हाँ। भाई ये क्लिक केवल क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे डेज पे आगे क्लिक करो भी। सागर यहाँ पे डेज में आगे क्लिक कर लो। हेलो सागर, आवाज आ रही है? हेलो सागर, इस वे है ना डेज पे 2 पे, यहाँ पे मेरा क्लिक नहीं हो पा रहा है, आप एक बार क्लिक करें। वाह, सही। तो यहाँ से भाई समझ में तो आ ही रहा होगा कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है, हम अपना वर्क फ्लो तैयार कर रहे हैं कि जो बंदे आएंगे उनके साथ क्या क्या फिल्ट्रेट करना है, क्या कंडीशन लगानी है, क्या सिचुएशन क्रिएट करनी है, वो हमारे ऊपर है। अब वो कनेक्ट होंगे तब मैं देखता हूँ। भाई स्क्रीन शेयर कर लो भी। देखो यहाँ पे, अब है ना, यहाँ पे मैंने वेटिंग के सर लिए वो डाल दिया। नेटवर्क चला गया था, सॉरी। मेरे वाईफाई वाला नंबर। भाई मैंने रिक्वेस्ट भेजी, एक बार एक्सेप्ट कर लो उसको। यहाँ पे अब देखो भाई, सभी देख लें सभी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैंने जैसे इनके साथ कनेक्टिविटी ये वाली कर दी। कहने का मतलब क्या है, अभी बताया ना 50 यूजर थे, मतलब 50 छोड़ो, अब मैंने यहाँ पे 5 कर दिए हैं। तो 50 में से 5 शुरुआत के यूजर, बाकी 45 के लिए ये मैंने 2 दिन का वेटिंग रखा है। अब ये मुझे क्या कह रहा है, इनको भी मैसेज भेजना है, तो ये कह रहा है हाँ भी उनको भी मैसेज भेजना है। ठीक है ना? यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अरे बहुत छोटा। यहां से सेंड मैसेज को मैं लेके आऊंगा, यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। देख रहे हो? मतलब कहने का क्या है कि जो स्टार्टिंग के जो यूजर थे, जो हमारी वेबसाइट पे आए, उनसे लेके अब हमने क्या किया, फिल्ट्रेट कर दिया कि शुरुआत के 5 पर्टिकुलर जो बंदे होंगे, जो 5 यूजर होंगे, 5 ईमेल होंगी, उनके लिए हमने कुछ स्पेशल एक रखा है। तो यहां हमने क्या कर दिया, ये पर्टिकुलर 5 बंदों को ये मेल जाएगी। यहां से मैं मेल सेलेक्ट कर लूंगा, और बाकी के जो 45 यूजर्स हैं उनको 2 दिन रुक के ये मेल जाएगी। समझ में आया? 5 बंदों को हमने एक और मेल भेज दी,
और जो बाकी के 45 दिन है उनको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, मेल उनको भी वही जाएगी। तो यहां से मैंने इसको सेव कर देना है। ये मेरा एक वर्क फ्लो सेव हो गया है। अब ये मुझसे, हाँ नंदा बताइए। सर बाकी के लिए हम 2 दिन वेट क्यों कर रहे हैं? नंदा मैंने ना अभी क्या बोला, आपने शायद सुना नहीं, मैंने बोला ये एक ना टेम्पलेट है, तो हमें उनकी बात माननी पड़ रही थी। नहीं ये मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 50 लोगों को मेल गई वहां तक क्लियर है, उसमें से जो 5 फर्स्ट थे मतलब 50 को भी मे कहाँ बी। गई है, ये टेम्पलेट एक एग्जाम्पल के तौर पे चल रहा है कि वो हमसे बनवाना चाह रहा था, हमने वो बना दिया। अब हम इन हाँ सब चीजों को हटा के अपना खुद का बना सकते हैं, हमें क्यों 2 दिन का वेट कराना नहीं कराना, वो हमारे ऊपर था। ये हमें बता रहा था कि कैसे कैसे आप कंडीशन और फिल्टर को यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर, पूरा क्लास देखती हूँ, ऐसे यहाँ समझ में नहीं आया मुझे। ये समझने का यहाँ पे है नहीं, ये पर्टिकुलर पार्ट सिर्फ ये है कि आपको अगर सारे के सारे यूजर्स को मेल भेजना है तो आप सीधा कनेक्ट कर दो, ये फिल्टर लगाने की फिर नीड ही नहीं है। ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, लास्ट फर्स्ट 5 कॉन्टेक्ट लगाने की। बट ये जो टेम्पलेट है, इन्होंने हाथ पकड़ रखा था कि भाई आप हमारे तरीके से चलो, अब वो हट गया है। तो हम अपना खुद का वर्क फ्लो बना सकते हैं। अब हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक टेम्पलेट बनाने की, जैसे आप कहोगे भी कैनवा पे आपने देखा इन्फोग्राफिक है, तो आप मुझे कहोगे कि सर इसने 5 टिप्स ही क्यों लिखी है, इसने 6 क्यों नहीं लिखी, हम उस पे इस बात पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मतलब एक ये वर्क पहली फ्लो बार हमको करना ही करना पढ़ना पड़ेगा, ही पड़ेगा, ऐसे है? 101% है ओके ये। ओके। ये इसलिए मैं कह ठीक है रहा ठीक है। था। यश ठीक है शफी सर। बोलिए। बस ठीक है सर। फिर हाथ रेंज करने का क्या मतलब भाई? गौतम बताइए। सर ये जो जंक 1 लिखा है आपने, तो ये जंक में फाइल अपना टेक्स्ट मैसेज जाएगा कैसे होगा, ये जो भी रहे? अरे भाई, क्या ही बात कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, क्या बोला क्या था ये बताना। वही समझ में नहीं आया, इसीलिए आपने मैंने क्वेश्चन किया ना इस पे। नहीं, यहाँ पे क्या बोला था, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को बताओ, इससे तो रिलेट जब भी तो होगी सेकंड वाले पे। इसमें से आपने ऐसा कुछ बोला था कि यहाँ से अपने डायरेक्टली ये 5 लोगों तो कांटेक्ट में अपने ये ऑटो तो अलग रिस्पॉन्स है में भाई, कर दिया। ये तो अलग है, ये तो अलग ही सिचुएशन चल गई। यहाँ पे पूछ रहा हूँ जंक 1 लिखा है, यहाँ क्या बोला था ये वाली सही, स्टेज पे। वो नहीं समझ आया, मैंने मिस किया होगा आई थिंक। तो भाई क्लास में सॉरी। रहो ना भाई, ये थोड़ी ना है। पूरा मैं वर्क फ्लो बना रहा हूँ तो कह रहा हूँ ना, ध्यान रखो किस चीज पे बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। अब मैं इसको स्क्रैच से, मतलब हमारा ये सेव हो चुका है, जैसे मैं यहाँ से सेव एंड पब्लिश करूंगा तो ये मुझे रोक भी देगा क्योंकि आपने कुछ डाला नहीं है। तो ये कह रहा है, अब मैं इसको शुरुआत से इसी वाले टेम्पलेट को बनाना सिखा रहा हूँ। अब देख लो सभी, यहाँ पे वो ट्यूटोरियल मैसेज था। अब सागर ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मुझे सबको नहीं भेजना, आप एक एक स्टेप पे क्लिक करके देखते रहना। इसी टेम्पलेट को सेव करके दिखाऊंगा, फिर नया बनाऊंगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है सब्सक्राइब करने का, अब आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। पहले मैं बाउंड था, मैं कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा था, मैं इसको भी कहीं भी मूव कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। अब मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप करना पड़ता है। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि कोई भी मेल, किसी भी बंदे को मैसेज भेजना है। मैंने बोला नहीं भाई, किसी को भी नहीं भेजना, हम एक स्पेसिफिक पे काम करेंगे, जिस पे क्लिक करोगे उसकी सेटिंग राइट साइड में आ जाएगी। तो ये कह रहा है अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर लो। तो आपको दिख रहा है ये इन्होंने बनाई थी, ये इनकी डिफॉल्ट वाली है, ये वाली डिफॉल्ट है सागर वाली, और यहाँ पे इनकी वेबसाइट का जो नाम है ये इन्होंने बनाई थी। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इनके साथ करना है जो हमने लिस्ट बनाई है। आप बोल रहे हैं कि ठीक है किसी भी मेथड से आए हैं, नहीं भाई मैं नहीं चाहता, जो हमने फॉर्म फिल कराई है वो, इसमें आप कोई भी एक्टिविटी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस लिस्ट में जो भी बंदा आया है, चाहे वो मैनुअल आया हो चाहे वो पॉपअप से आया हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है ना मैं चाहता। बट मैं चाहता हूं इस लिस्ट वाले बंदों को टारगेट किया जाए। वो ठीक है भाई, करते हैं। ये कह रहा है यहां से अपनी मैसेज सेलेक्ट कर लो। अब ये कह रहा है यहां से अपना मैसेज सेलेक्ट कर लो, तो यहां से देखो राइट हैंड साइड पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में सेटिंग्स आ गई। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेशन पे रखना है। जैसे ही आप ऑटोमेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका कोई न्यूज़लेटर बना ही नहीं है। तो आप ऊपर अगर चेंज करोगे न्यूज़लेटर पे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यूज़लेटर। तो इन्होंने एक अनटाइटल्ड नाम का न्यूज लेटर बना रखा है, इन्होंने नाम नहीं रखा। और मैं हमेशा बोलता था, मतलब जब भी मैं आपको न्यूज लेटर बनाने के लिए बोल रहा था तो आपको बोल रहा था इसको याद रखने के लिए रख लो। तो अभी तो अनटाइटल्ड ही देना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ रहा है, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया।
तो न्यूज़लेटर जो आपने बनाया है वो ऑटोमेटिकली अनटाइटल्ड में चला गया है। तो अब कहने का मतलब समझ गया, जो इन्होंने अपनी लिस्ट बनाई है उनको ये अनटाइटल्ड वाला मैसेज जाएगा। समझ में आया अभी यहां तक? अब यहां ये कह रहा है कि अब इस न्यूज़लेटर में हमने एक कंडीशन लगाई। वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई पर्सन इस न्यूज़लेटर को ओपन करेगा तो हमारा एक पर्टिकुलर लिंक है उसके अंदर, अगर उस लिंक को कोई क्लिक करेगा तो वो लिंक इसको बताना पड़ेगा, किसको? इस टूल को। तो लिंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेशन अ स्पेसिफिक लिंक फ्रॉम स्पेसिफिक मैसेज। पहले मैसेज सेलेक्ट कर लो, वो है अनटाइटल्ड मैसेज। नीचे आओ, अब लिंक सेलेक्ट करो। तो इन्होंने youtube.com लिखा है, इन्होंने इंस्टाग्राम लिखा है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इनके इंस्टाग्राम पे जो लिंक लगा है, अगर कोई इंस्टाग्राम वाले पे क्लिक करेगा तो ये एक्टिविटी एक्शन में बदल जाएगी। अभी तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है लिंक वाले सेक्शन तक? ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ दो कंडीशन क्रिएट हो गई। बोलिए सुरभि। सर ये ना स्पेसिफिक लिंक को ले रहा है, मुझे मोर देन 2-3 लिंक्स ऐड कराने हैं तो फिर। अभी अभी जो सिखा रहा हूँ पहले वो सीख लो, वो बात की बात है। एड ऑन करने की नहीं बात कर रहा मैं, यहाँ तक बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? तो मोर देन वन हाँ लिंक सर, की बात होगी ना, वो तो क्लियर है। अगर अगर मोर देन वन लिंक की बात होगी तो यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो वो हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे। ओके। आपके पास है ना यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, ये जैसे अभी ये कंडीशन पे वापस आता हूँ, ये एनी लिंक आ रहा है ना हम्म। स्पेसिफिक, फिर एनी लिंक पे क्लिक कर दो, फिर तो कोई भी क्लिक करे किसी भी लिंक पे। ओके। अगर कोई पर्सन अगर सर अगर कोई पर्सन 2-3 लिंक पे क्लिक करता है तो सेम पर्सन। तो करते, क्या इशू है? तो बोल तो दिया एनी लिंक फ्रॉम स्पेसिफिक मैसेज। ठीक है। ओके। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? मुझे क्वेश्चन ये है कि आप चाह रहे हो ना एक लिंक से ज्यादा लिंक पे क्लिक करे, कर ले। हमें ट्रैक किसको करना है वो हमारे ऊपर है, हम सभी ये मैसेज तो लिंक को एक ही बार जाएगा ना, वो चाहे किस हमारे कितनी पर्टिकुलर भी बारी। हाँ पर्टिकुलर मेल पे अगर वहां पर 3 लिंक लगे हुए हैं और सेम पर्सन तीनों पे क्लिक कर रहा है, हम्म, तो मेल तो एक ही जाएगा ना। मेल तो एक ही जा रहा है ना। मेल पे वो चाहे 10 पे क्लिक कर ले, एक मेल पे वो 50 बार क्लिक कर ले, तो हमने उसको ये कंडीशन बोल दी ना, ये एक ही बार फ्लो में काम करेगा। ओके। अब वो उसके पास मेल पहुंच गई, उसने लिंक पे क्लिक कर दिया, हम चाहते हैं इस लिंक पे क्लिक करे, तो मैं वो स्पेसिफिकेशन बता रहा था। बाकी तो वो कहीं भी क्लिक करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑप्शन, अब हमने इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर हमारे अनटाइटल्ड मैसेज में इस इंस्टाग्राम वाले लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बन गई। एक, जिन्होंने लिंक पे क्लिक किया, तो अब इन्होंने हमें क्या बोला, मान लो फॉर एग्जांपल इनकी जो लिस्ट है जो लास्ट टाइम मैंने देखी थी, 9 यूजर्स थे इनकी, इस पर्टिकुलर लिस्ट में 9 बंदों की लिस्ट में ऐड किया होता है इन्होंने 9 कॉन्टेक्ट्स, और 9 के 9 बंदों को मेल गया। 9 के 9 बंदों में से कुछ ने जो इंस्टाग्राम वाला लिंक था उस पर क्लिक नहीं किया, वो थे 4 पर्सन, और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे क्लिक कर दिया लिंक पे वो थे 5 पर्सन। तो ये एक्चुअल में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। ठीक है, 5 बंदों ने, तो जो 4 बंदे थे, अब गौतम सुन लो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए थे। जो 4 बंदे हैं जिन्होंने लिंक पे क्लिक नहीं किया उनको मैंने जंक में डाल दिया, ये मेरे किसी काम के नहीं है। तो यहां से मैंने इसको वर्कफ्लो को हटा दिया, तो ये स्पैम में चले गए, अब ये हमारी लिस्ट से बाहर हो गए। अब यहाँ पे ओके। आती है, यहाँ नीचे मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओनली फर्स्ट। अब मेरे ऊपर है उन 5 बंदों में से शुरुआत के 2 बंदों को मैं एक पर्टिकुलर मैसेज भेजना चाहता हूं। तो ओनली फॉर द फर्स्ट, जो हमारे 5 कॉन्टेक्ट से उसमें से सिर्फ 2 बंदे हैं उनको सेम टाइम पे मैसेज चला जाना चाहिए। कौन सा मैसेज जाना चाहिए वो हमारे ऊपर है, मैं फिर भी वही अनटाइटल्ड वाला सेलेक्ट कर रहा हूं, बट हमारे पास मल्टीपल मैसेजेस बने होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वो मैसेज डाल दिया। बाकी के जो 3 बंदे हैं उनको मैंने यहाँ पे 8 घंटे के बाद मैसेज भेजा, ये हमारे ऊपर है। मैंने यहाँ पे इसको 0 कर दिया और आवर्स में मैंने इसको 8 आवर्स कर दिया।
अब ये जरूरी नहीं है ये कंडीशन लगानी ही लगानी है, बट ये वर्क फ्लो पूरा आपका सेव हो जाएगा। यहां से हम इसको सेव एंड पब्लिश कर सकते हैं, ये हम सेव कर सकते हैं यहां से। तो ये वर्क फ्लो हमारा सेव हो जाएगा फर्स्ट, पूरा का पूरा। तो पहले वो हमसे बनवाता है, फिर कहता है अपना डेटा डाल दो। तो अब ये हमारा बन गया है। अब ये कहेगा कि अपना स्क्रैच से बना लो। ये हमारा बन गया है पूरा का पूरा वर्क फ्लो। अब सबके पास वो पर्टिकुलर मेल आएगी जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की थी। सबके पास मेल आएगी, जो भी इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करेगा उसके पास फिर से वही मेल आ जाएगी, क्योंकि हमने कोई दूसरी मेल बना नहीं रखी। तो फिर से हमारे पास मेल आ जाएगी वही। ठीक है ना। तो ऐसे कितना भी बड़ा वर्क फ्लो हम तैयार कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास फिर से ऑप्शन आ रहा है। अब वो आपको जीरो से नहीं बोलेगा, आपको बस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, आप स्क्रैच पे आ जाओगे। यहां से आपको अपना वर्क फ्लो का नाम रखना है, जैसे मैं आपके बैच का रखता हूं। अब हमसे कह रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम सब्सक्राइबर से ही करेंगे, यहाँ लिंक से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। किसी ने हमारे मैसेज को ओपन किया है, उनके लिए आपने बनाना है कि भाई डायरेक्ट उनके लिए आ जाओ। तो ये जरूरी नहीं कि हमें हर एक चीज पे ही वर्क करना है। मेनली आपको यहाँ पे लगता है कि भाई मेरा जो काम है वो है कि कोई एक स्पेसिफिक ओकेजन आ रहा है, उस पर्टिकुलर ओकेजन को किस किसने फिल किया था। किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की कोई मैरिज सेरेमनी आ रही है, कुछ भी आपने डेटा कलेक्ट करके रखा है। मेरा कहना है आप हमेशा ट्राई करो कि आप सब्सक्राइबर से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे पास एट द लास्ट यूजर का डेटा ईमेल के थ्रू है। तो हमने यहाँ पे ईमेल को थ्रू जो अपना डेटा हमने कलेक्ट किया है वो डाल दिया। अब अपनी लिस्ट सेलेक्ट करो। आपने सारी की सारी लिस्ट को सेलेक्ट करना है या आपने किसी स्पेसिफिक लिस्ट को सेलेक्ट करना है, ये आपके ऊपर है। ये बिल्कुल जीरो से बन रहा है आप। तो आपने हर एक पर्सन को मेल भेजनी है। आपको लगता है यू कैन डू दैट। अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे सबको नहीं भेजनी, तो आप अपनी पहले लिस्ट सिलेक्ट कर लो कि कौन सी लिस्ट के बंदों को आपने भेजना है। तो मैं यहाँ पे अब सागर वाली लिस्ट को ले रहा हूं, क्योंकि वो डिफॉल्ट वाली है। मैंने डिफॉल्ट वाली लिस्ट को सिलेक्ट कर दिया। अब इनके पास करना क्या है, आपको कोई कंडीशन लगानी है, आपको कोई एक्शन लेना है। तो हम कंडीशन तो लगा चुके हैं। पहला हमने कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है, जो पर्टिकुलर पर्सन बाय डिफॉल्ट पॉपअप फिल करेगा, पॉपअप का डेटा फिल करेगा, उसको हमारी तरफ से क्या जाना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि वो पर्सन हमारा एक पर्टिकुलर मैसेज देखे। लो भी, अब मैसेज बना बना के रखने पड़ते हैं। यहां से मैं इसको कनेक्ट भी कर दूंगा। अब ये कहेगा ठीक है मैसेज बता दो कौन सा मैसेज भेजना है। हाँ वेलकम भेजना है बिल्कुल। यहां से हम वेलकम मेल पहले बना के रखेंगे, वो यहां रखना पड़ेगा। अगर नहीं बना है तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपके सामने एक नया क्रिएट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया वेलकम मेल। इसके जस्ट बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, कोई कुछ नहीं लिखना, जस्ट सब्जेक्ट लाइन। इसके बाद यहाँ पे अपने डिजाइन सेलेक्ट कर लिया। कोई भी ले लेते हैं अभी। ये इनका लोगो लग जाएगा यहाँ। लो भी मैंने इनका लोगो लगा दिया है। बाद में इसको कर लेना। यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है।
अभी इसके अंदर कोई लिंक विंक लगाना है वो अभी लगाना पड़ेगा, पहले ही आपको लगाना पड़ेगा, बाद में हमारा कोई लिंक यहाँ पे नहीं लगना। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं नीचे आया तो ग्रैब डील पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इनकी वेबसाइट का इनको लिंक लगा दिया। और यहाँ से इसके पास ऑप्शन आएगा, ये मैसेज हमारा बन गया है, और यहाँ से आएगा सेव एंड फिनिश। ये सेव एंड फिनिश करने के बाद मुझे वापस वहीं पे लेके जाएगा कि आपने जो बना लिया है, तो सेलेक्ट हो गया वेलकम मेल। तो अब आपको समझ में आ गया, सागर वाली आईडी पे जो सेव होगा उसको वेलकम मैसेज जाएगा। अब मैं यहाँ चाहता हूं कि भाई आप वेट करो, जिनके पास ये मेल जा चुका है, तो मैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, अब क्या करना है, अब क्या कंडीशन लगाएं। तो ये सारी कंडीशंस हैं और ये नीचे आपके एक्शंस हैं कि आप क्या एक्शन लो। अब तो आपको फिल्टर लगाना है, एक्शन लेना है, या कंडीशन लगानी है, आपके ऊपर है। अब आप सबको लग रहा है कि भाई यहां मैं चाहता हूं, लेट्स सपोज जो पर्सन के पास वेलकम मेल गया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ही आपको देखने पड़ेंगे। वेलकम मैसेज में किसी ने मैसेज ओपन किया या नहीं किया, आ गया कंडीशन की। अगर किसी ने मैसेज ओपन किया है तो ये कंडीशन लगा दो, या तो उन बंदों को आप जिन्होंने ओपन किया है, व्हेन योर न्यूज़लेटर इज ओपन, तो आप उनको क्या करने वाले हो, और जिन्होंने ओपन नहीं किया है उनके साथ क्या करने वाले हो। तो यहां से आप अपना एक और पर्टिकुलर सेक्शन निकाल सकते हो कि भाई हम उन सबको निकालना चाहते हैं, तो टैग लगा दो। सेम वही, इनको हमने जंक में डाल देना है, तो जंक हमने बनाई रखी है, इसमें जंक में डाल दो कि उन्होंने ओपन ही नहीं किया, तो उस बंदे को हम क्या करेंगे। अगर किसी ने हमारे न्यूज़लेटर को ओपन किया है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको एक और पर्टिकुलर कुछ, मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप एक्चुअल में उसके पास एक मेल भेजना चाहते हो, उसके पास आप कोई ऐसा, जैसे आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे हम उसको चाहते हैं कि कोई एक लिस्ट में मूव कर जाए, कि आप हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाएं, आप हमारे दूसरे वर्क फ्लो में स्विच हो जाएं, क्योंकि हमने 3-4 वर्क फ्लो बना रखे हैं, तो हमारे दूसरे वर्क फ्लो में आप कन्वर्ट हो जाएं, आपको रिमूव कर दिया जाए कॉन्टेक्ट से। तो आपने देखना है आपने इस कंडीशन को क्या करना है। मैंने कहा भाई सेंड पुश नोटिफिकेशन भेज दो उनको, उनको एक नोटिफिकेशन सेंड कर दो। तो इस नोटिफिकेशन को आपने यहाँ पे जैसे अभी बनाना पड़ेगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन बनी होगी तो आप ये कर सकते हो। तो ये ऑटोमेशन है सारा का सारा। आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे वो नोटिफिकेशन नहीं भेजनी, मुझे तो उनके साथ एक और मैसेज भेजना है, उन पर्सन को हमने कहीं मूव ऑन करना है, उनको हमने वेट कराना है, उनके पास हमने फिल्टर लगाने हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनकी लिस्ट चेंज कर देनी है, उनको एक यूनिक लिस्ट में काउंट कर देना है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं मैसेज भेज रहा हूँ, मेजरली हम मैसेज भेजते हैं। यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया। अब जिन्होंने हमारी मेल ओपन की थी उन्होंने मैसेज ओपन किया है, जिन्होंने मैसेज ओपन किया है उनको हम यहाँ पे एक और पर्टिकुलर मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। अब मैं इनका अनटाइटल्ड वाला ले लेता हूं, ये मैंने अनटाइटल्ड डाल दिया। क्लियर है। अब ऐड एलिमेंट पे आया, ऐसे कितना भी बड़ा बना लो आप इसको। ठीक है भाई, ऐसे हम वर्क फ्लो कितना ही बड़ा बना लो। कौन सा ई कॉमर्स सेक्शन भी, ये तो आपके पास ऑप्शन है ना, ये कंडीशन लगाने का ऑप्शन है। आपने ई कॉमर्स के लिए डाल दिया, आपके पास पहले से ही वेबसाइट कनेक्ट होनी चाहिए ना। अगर किसी पर्सन ने आपकी वेबसाइट पे जाके परचेज किया है, तो आप चाहते हो ये मैसेज करने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे परचेज करे, तो ये कंडीशन है। तो आपने पहले अपनी वेबसाइट पे, ये जैसे वेब कनेक्ट आ रहा है, तो आपको अपनी वेबसाइट पे ई कॉमर्स का वो कोड लगाना पड़ेगा। जैसे आ रहा है ना कनेक्ट, तो यहाँ से हमारे पास एक कोड आएगा, वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा कि किसी ने परचेज की है, तो ये कोड आपको लगाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में।
तो ये भैया आप कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा दो। भाई मैं समझा नहीं सर आपका मैसेज मी का क्या मतलब है। हाँ बताइए नंदा। सर उस दिन लगा दिया था ना हमने कोड, वो अलग था। नहीं वो अलग है ना, ये अलग है, ये आपके ट्रैकिंग, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ये ट्रैकिंग कोड लगेगा। अच्छा, ओके ओके। तो वो ईमेल जब कनेक्ट होगी। वही हेडर फुटर में ही लगाएंगे ना इसको हेडर भी। फुटर में लगा दो जाके। ओके। गौतम क्या क्वेश्चन है बता दो भाई, समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन मुझे। सर अभी आपने जो भी मैसेज टाइप, उसमें मैसेज टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है क्या, जो इमेजेस आपने डाल दी थी उसमें वर्कफ्लो में, कैसे हो सकता है जैसे मतलब आपने उसमें? 30% डिस्काउंट का जो बताया था ना। हाँ। हाँ, तो उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी ने अपनी वेबसाइट पे सीन कर लिया मैसेज, तो उसके बाद में जो सेकंड मैसेज आएगा वो उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रख सकते हैं क्या, उसको पूछना चाह रहा हूँ। मतलब ईमेल मेल तो मेल ही चलेगी ना भाई, मैं समझा नहीं आपका अभी भी क्वेश्चन क्या है। एक बार वो वर्कफ्लो ओपन करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है। तो भी बताइए। मेरा जो क्वेश्चन था वो ई कॉमर्स से रिलेटेड था। जैसे अगर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, लाइक इट्स नॉट लाइक अमेजोन, बट लाइक नॉर्मल एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, और वो हमारे लाइक वेबसाइट पे लाइक फॉर्म फिल करते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेलेक्ट करने के बाद, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद, ठीक है, एंड वो परचेज नहीं करते हैं, तो उसको भी हम मैसेज मेल वगैरह कैसे करेंगे इसके थ्रू? नहीं वो हमारे पास डेटा होना चाहिए ना पहले कि किस किस ने ऐड टू कार्ट कर रखा हुआ है, तो मेल तो हम्म। उनके पास भी जाएगी, फिर वही ऑटोमेशन। ओके। सेम वही होगा। अभी शायद मे भी वो हट गया। तो ऐड टू कार्ट वाला जो बटन होगा उसका लिंक हमें लगाना होगा उस वजह से। बिल्कुल, जिन्होंने भी ऐड टू कार्ट कर रखा होगा, जैसे लेट्स सपोज वो हट गया इनका, क्योंकि वो इन्होंने लगा नहीं रखा था मेरे हिसाब से। सर वही थोड़ा समझना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे कैसे कर सकते हैं, जैसे ये रहा हमें ना, आप ट्रैक। पहले अपनी लिस्ट बना लो कि भाई ये बंदे हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है प्रोडक्ट, हम्म। क्योंकि वो तो हमारे पास बैकएंड पे पता होता है ना हमें। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, ये रहा ई कॉमर्स में, कि अगर मान लो आपके पास है कि भाई उन बंदों ने हमारे, क्योंकि ये तो लाइव दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट का पहले कोड लगा होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का जो लिंक है ना वो आपका लगा होना चाहिए। बट अगर आपके पास लिस्ट है उन बंदों की जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है, हम्म। तो उनके पास आप मैसेज भेज दो यहाँ से, उन सब्सक्राइबर्स के पास यहाँ से मैसेज भेजो, आप मेल करो। पर सर यूजुअली जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उनको तो हम मेल आईडी पहले मांगते हैं, जब कोई प्रोडक्ट वो चूज करते हैं उसके बाद कोई ईमेल आईडी तो हम मांगते नहीं है ना। तो उनके तो आपने, जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है ना, तो हम्म। बैकएंड पे जो अमेजोन है उनको हम्म। पता है, तो वो आपकी ईमेल आईडी को निकालेंगे और आपको मैसेज भेज देते हैं। ओके। आप जब ई ये कॉमर्स हमारी खुद वेबसाइट है, की पर्सनल वेबसाइट हो, आई मीन। मैं वही कह रहा हूँ, आप वू कॉमर्स पे काम करते हो ना, तो हम्म। वू कॉमर्स हमें बताता है कि किसी पर्सन ने ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ है प्रोडक्ट को, जैसे ये इनकी वेबसाइट है। अब इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे मेरे पास है ना, अगर मान लो इन्होंने वू कॉमर्स लगा रखा हो, लगा रखा है अभी, इनके पास वू कॉमर्स है ही नहीं, तो वो कॉमर्स में हमारे पास प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है, तो हमें पता होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स को कितनों ने ऐड टू कार्ट कर रखा है, हम्म। तो उनकी ईमेल आईडी निकाल के हम मैसेज भेज देते हैं। ओके। ये होता है। ऑल राइट सर। ये तब है जैसे मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया, ये हमारी वेबसाइट इनके साथ जैसे किसी ने परचेजिंग कर दी, तो हमने मेल के थ्रू ही उनसे परचेजिंग करा ली, तो अभी ये कनेक्टिविटी ले नहीं रहा इनकी, तो यहाँ से है ना हमारी वेबसाइट का कनेक्टिविटी आ जाएगी। हम्म। इनकी कनेक्टिविटी अभी ले नहीं रहा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ से इनकी वेबसाइट कनेक्ट दिखा देगा कि कनेक्टेड है इनकी वेबसाइट।
तो लाइव आपने करवाना है तो आप लाइव भी करा सकते हो कि हमारी मेल के जाने के बाद अगर कोई परचेज करता है तो वो ट्रैकिंग यहाँ से उनको कौन सी मेल भेजनी है, ये वो पार्ट है। ओके, ये वो पार्ट है यहाँ पे। ऑलराइट सर। ये आनंद बताइए। सर थोड़ा ई कॉमर्स का जो वर्क फ्लो है ना, कैसे बनता है वो एक्सप्लेन कर देंगे? इधर 4-5 दिख रहे हैं ऑप्शंस, तो वो यही थोड़ा है, सा जैसे मैं वही वही बता रहा हूँ, जैसे आपने न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर किया, पहले आपने उनको हाँ, एक मैसेज भेज दिया। थैंक यू वाला, वेलकम वाला मीन्स, सॉरी। वेलकम, हाँ वेलकम वाला आपने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया कि भाई हाँ। जो भी पर्सन आएगा उनको हमने एक वेलकम मेल यहाँ से शूट कर देना है। हम्म। और आ जाए। और जैसे ही उन्होंने पॉपअप में फॉर्म फिल किया तो उनको वेलकम मेल चली गई, फिर उसके बाद? अब उसके बाद आपने यहाँ पे चाहिए कि भाई वो पर्सन इस मेल पे ओपन करे जो हमारा, अब आपने कंडीशन लगा दी कि जो इस हाँ। मेल को मैसेज को हमारे मेल को ओपन कर ले, तो आपने ये हाँ। वर्क फ्लो में डाल दिया। जो ओपन ही नहीं कर रहे उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, उनको तो हमने जंक में डालना है सीधा। हाँ, वो तो सिंपल है। तो अभी इन्होंने जिसने ओपन किया उसको कोई डिस्काउंट विस्काउंट दिखा दो ऐसे? हाँ मतलब वो आपके ऊपर है, जैसे आपने अभी क्या किया भाई, जिसने ओपन कर लिया है अब हम उनको एक और मैसेज भेज देते हैं, कुछ भी ऐसे ही रैंडम। हम्म। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने उनको एक और मैसेज मेंशन कर दिया। चलो फॉर एग्जांपल हमने उसको डिस्काउंट का मैसेज भेज दिया, वो बना के रख लिया, तो वो फिर हमारे वेबसाइट पे जाके डिस्काउंट से उसने ऐड टू कार्ट कर दिया, तो उसके बाद वाले मुझे ऑप्शन समझने हैं, अबेंडन कार्ट और ये सब चीजें जो हैं। ही वो अगर हमारी वेबसाइट पे जाके ये एक्टिविटी करता है तो ये ट्रैक कर रहा है उसको। जैसे ये हाँ। मैसेज भेजा तो यहाँ तक ये तो ईमेल का कार्ट आ गया। अगर हमारी वेबसाइट अगर कनेक्टेड है तो इस मेल को करने के बाद ये हमारी एक्शन ले लिया हमने। अब यहाँ पे आ रहा है इस मेल को देखने के बाद कितनों ने परचेज किया, कनेक्टिविटी आ गई। हम्म। तो वो कनेक्ट करेगा कि इस मेल को देखने के बाद कितनों ने परचेज किया, क्योंकि हमने उनको एक डिस्काउंट दिया है। तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को यहाँ पे वो ट्रैक करेगा। जब उन्होंने वो एक्टिविटी परचेज कर ली, मतलब वो पर्सन ने वो चीज कर ली, तो हम उसको एक थैंक यू मेल भेज देंगे। जिन जिन ने ये एक्टिविटी परचेजिंग वाली कर ली, तो हमने यहाँ पे एक मेल डाल दिया, दैट इज थैंक यू मेल। और जिसने नहीं किया, मतलब ये मुझे दूसरे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना वो समझने हैं, साइड वाले, परचेज, अबेंडन कार्ट, विजिटेड यूआरएल, ये वाली चीजें। नहीं, नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी ने परचेज किया तो वो मैसेज आ जाएगा कि हाँ उसने कंफर्म कर दिया है कि परचेज, तो हमने उसको एक मैसेज हम्म। भेज दिया। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ कार्ट में रख लिया है, किसी हम्म। ने हमारी वेबसाइट के सिर्फ यूआरएल पे विजिट किया है, सिर्फ अंदर जाके, किसी ने हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट के इवेंट परफॉर्म किया है। सर इवेंट जो हम पिक्सेल से बना रहे पिक्सल थे से वो बनाते वाले? बिल्कुल, जैसे वो ओके। ऐड टू कार्ट कर रहा है, किसी प्रोडक्ट को क्लिक करके बड़ा कर रहा है, तो ये आपने लगा दिया कि इस मैसेज को देखने के बाद उस पर्सन ने कोई इवेंट परफॉर्म या तो किया या नहीं किया। अगर किया तो उसको हम क्या मैसेज भेजें, हम्म। ये रहेगा। ये रहेगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है, अगर उसने बिलिंग स्टेटस चेंज किया, जैसे आप यहाँ पे लेके आओगे, अगर उस पर्सन ने ये एक्टिविटी, अब जैसे ये ना सारा का सारा आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे आपके हम्म। पास अभी कोई स्टोर नहीं दिखा रहा, मतलब वो आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है। अगर ये गेट हम्म। रिस्पॉन्स आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होता तो यहाँ पे दिखा देता आपको स्टोर का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम। ठीक है। ओके। तो ये आपने कंडीशन लगा दी कि ये पर्टिकुलर मेल जाने के बाद उसने अगर मेरी वेबसाइट पे जाके बिलिंग, मतलब जैसे कि उसने नाम चेंज कर दिया, उसने एड्रेस चेंज किया, तो बिलिंग स्टेटस चेंज जो हुआ है, तो वो पर्टिकुलर चीज हमने, जिसने किया है उसको क्या मेल भेजे, जिसने नहीं किया है उसको क्या मेल भेजे, ये होता है। ओके। तो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो सारे ये जितने ऑप्शन है इसको खोल के पहले पढ़ना पड़ेगा, काफी सारे ऑप्शंस सारे हैं जरूरत इधर। भी नहीं है, सारे के सारे आपके लिए नहीं। हैं। मेनली नहीं आपके पास जो ऑप्शन है ना, जैसे मैं बता दूं जो मेजरली यूज होने वाले हैं। एक second। सर, जैसे आपका आपने सबसे वो पहला, बर्थडे वाला बताया वो भी मुझे बता दे, अगर किसी का बर्थडे जून में आ रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स वो हैं लिस्ट जिनका जून बनानी में पड़ेगी, बर्थडे। वो लिस्ट बनानी पड़ती है उसके लिए। आपको उनकी बर्थडे डेट्स लेनी पड़ेगी ना पहले, तो आपका फिल्टर लग जाएगा। जैसे आप अपने कॉन्टेक्ट्स में जब जाते हो
तो आपको मैंने ईमेल और नेम के लिए बताया। ऐसे हाँ ही आपके पास आता है ना, लिस्ट आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो वहां पे फिल्टर हाँ लग जाता है कि इन इन बंदों को आपने मेल भेजना है। तो ओके, आपके तो जो पॉपअप में कॉन्टेक्ट्स एक हैं, एक सेक्शन ऐड करेंगे हम। करना पड़ेगा पहले। पहले उनका ओके डेट ऑफ बर्थ होगी तभी तो आप भेज पाओगे ना। अब जैसे यस। आपके ना जो मेजरली यूज होने वाला है ऑटोमेशन में, सबसे पहले तो सब्सक्राइबर वाले पे होते हैं, लिंक क्लिक हुआ या नहीं हुआ, मैसेज ओपन हुआ या नहीं हुआ, सबसे ज्यादा यूजफुल ये है। अब जिनको मैसेज सेंड हो गया है, आपका कई बार ऐसा होता है कि मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा है उनके पास, तो उनको भी आप ट्रैक कर सकते हो कितनों के बंदों के पास मेरा मैसेज पहुंचा है, कितनों तक नहीं पहुंचा है। यहाँ पे मैसेज आता है कि अगर हमारे किसी लैंडिंग पेज पे कोई विजिट करता है, ये मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ जो आपको एक्चुअल में यूज करने वाले मिलेंगे। यहाँ पे आपके किसी एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे कोई विजिट कर रहा है, ये रहेगा। इसके बाद अगर आप ई कॉमर्स पे आ रहे हो तो मेनली परचेज वाले सेक्शन पे ही काम किया जाता है, या फिर आपके इवेंट पे, कि उसने मेरी वेबसाइट पे जाके कोई इवेंट परफॉर्म किया है या नहीं किया। ठीक है, जो मेजरली आपके ईमेल मार्केटिंग में यूज होने वाले। उसके जस्ट बाद मैं इसको कलर अप करता हूँ। अगर आप बेसिक वाले पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एक्शन में, सेंड मैसेज सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपका। ना तो कभी कोई लिस्ट मूव करने के लिए आएगा कि आप अपनी लिस्ट को मूव कर दो, क्योंकि हमें उनको जंक में ही डाल देना होता है। तो हमारा सबसे मेजर पार्ट यहाँ पे, या तो उनको हमें वेट कराना होता है कि उन बंदों को वेट कराओ, शुरुआत के 10-15 बंदों को हमने मैसेज भेजना है, बाकियों को वेट करा दो, या फिर हम रिमूव करते हैं कॉन्टेक्ट को कि इस बंदे को हटा दो लिस्ट से। ये 3 पोर्शन है जो आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं। फिल्टर में सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ पर्सन, आप ज्यादा से ज्यादा हद लास्टली किन बंदों को हमने सेलेक्ट करना है, 500 में से सिर्फ 10 बंदे जो ये एक्टिविटी करेंगे, अमाउंट वाला आपका यहाँ पे रहने वाला है बस यूजफुल। सारे के सारे यूज करने के है ही नहीं। ओके सर, क्लियर है, काफी चीजें क्लियर हो गई, थैंक यू सर। बताइए गौतम। सर ये अमाउंट वाले का क्या मीन्स, क्या कब आएगा ये अमाउंट वाला, हम कब ऐड करेंगे? अगर आपने 50 बंदों, हजारों बंदों में से शुरू के 50 या 10 बंदे ही सिलेक्ट करने हैं, ओके कि शुरू के 10 बंदे अगर ये एक्टिविटी करेंगे, उनको हमने कुछ एक्स्ट्रा, एक नया डिस्काउंट दे दिया, एक नया ऑफर दे दिया, ये सब रहता है। ओके। और सर अभी जैसे आपने ये बताया कि जो अपना ओपन मेल करेगा ही नहीं तो डायरेक्टली जंक में चला जाएगा, अगर उसने वापस से अपनी वेबसाइट या अपने पेज पे लीड फॉर्म किया तो वो है डायरेक्टली क्या? हम वापस मूव कर सकते हैं ना? समझा नहीं मैं। मीन्स पहले एक बार हमने उसमें उनको जंक में डाल दिया, जंक में राइट? डाल दिया, डन, कोई जंक में। हाँ, और कोई पर्सन वापस से अपने लीड फॉर्म फिल करेगा वेबसाइट अपने, भाई एक तो बार उसको किसी वापस से। किसी अगर किसी की यहाँ पे ईमेल आ गई ना, वो 10 बार भी हम्म। डालेगा तो वो एक ही बार दिखाएगा। ओके, एक ही बार में तो एक बार जंक में चला गया मीन्स चला गया फिर वो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जो लिस्ट बनी है ना, उस लिस्ट में हम्म एक बार जो जीमेल आईडी आ गई, वो एक ही बार हम्म काउंट होंगी। अब वो 1000 बार भी अगर वो सेम जीमेल आईडी डालेगा तो वो उसको एक ही बार काउंट करेगा गेट रिस्पॉन्स। ओके। अब किसी पर्सन ने हमारा जीमेल अकाउंट अपनी जीमेल आईडी से लिस्ट में आ गया, उसने मेरी मैसेज, हम्म मेरी मेल देख ली, मेरी मेल देखने के बाद उसने ओपन नहीं किया, वो जंक में चला गया, राइट। तो वो जंक में चला गया वहां पे। अगर वो दोबारा अपनी ईमेल खोलता है हम्म तो वो जंक से उठ के हमारे इस वाले सेक्शन में आ जाएगा, जिसने हमारी ओके। मेल ओपन कर ली। हम्म बस, और क्या। जंक में से ओपन करेगा तो फिर उसको न्यूज़लेटर वापस से आने चालू हो आज जाएंगे। हाँ, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसका। ओके 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 ओके। कंडीशन तो ये है ना, या तो ओपन कर, या तो नहीं करने वाले को यहाँ भेज दिया हमने। राइट, वही मेरा क्वेश्चन था। ओके क्वेश्चन थैंक आपका समझाना नहीं है ना। चलो, या जतिन बताइए। सर जंक के बाद का भी फिल्टर लगाना पड़ेगा। जंक के बाद क्यों फिल्टर लगाना है भाई? तो कर लेगा अपने आप। अगर वो पर्सन जंक में है, अगर वो दोबारा जाके अपनी जीमेल पे जाके मेरी मेल ओपन कर लेगा तो वो ऑटोमेटिकली जंक से हट के यहाँ आ जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली करेगा अपने आप आ जाएगा, उसमें कोई फिल्टर थोड़ी लगाना है। कि आगे ऐसा नहीं कि कैसे कोई फिल्टर और लगेगा। नहीं नहीं, कोई फिल्टर नहीं लगेगा फिर। ठीक है। ठीक है।
अब यहाँ पे आपके पास जब हम ये एक्टिविटी वर्कफ्लो पूरा बना लेते हैं तो हमारे पास कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो आपको ईमेल मार्केटिंग में चाहिए होती है। जैसे आपने अपने एसईओ के टाइम पे वेब 2.0 सबमिशन पढ़े होंगे। वेब 2.0 सबमिशन आपने रीड किया होगा कि हम दूसरी वेबसाइट्स पे जाके अपने अकाउंट यानी कि सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं। याद है? ब्लॉगर वेबसाइट पे जाके किया होगा, मीडियम पे किया होगा, मतलब काफी सारी जी वेबसाइट्स सर, हैं जो जी सर। आपको सब डोमेन प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे ही हाँ है सर, ना, क्लियर। गेट रिस्पॉन्स भी आपको प्रोवाइड करता है सब डोमेन। अगर किसी के पास होस्टिंग और डोमेन नहीं होती, अगर किसी के पास कोई भी होस्टिंग या डोमेन नहीं होता, तो गेट रिस्पॉन्स उसको अपनी तरफ से एक सब डोमेन बना देता है ताकि वो ईमेल मार्केटिंग तो एटलीस्ट कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट डिजाइन करने का भी ऑप्शन आता है कि हम अपनी वेबसाइट बना लें, बट हमें पूरा वेबसाइट डिजाइन नहीं करना होता। हम सिर्फ एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं ताकि कोई भी पर्सन आए, अपना डेटा उस पर्टिकुलर फॉर्म में फिल करके चला जाए। और ये जो बाकी की एक्टिविटी हमने सीखी है ना, अगर आपको पता हो, जैसे न्यूज़लेटर डालना, ऑटो रिस्पोंडर चलाना, हमारे पास ऑटोमेशन चलाना, तो हम उस लैंडिंग पेज के साथ ये सारी चीजें कनेक्ट कर देते हैं विदाउट हैविंग अ डोमेन एंड होस्टिंग। हमारे पास कोई डोमेन और होस्टिंग नहीं है। तो गेट रिस्पॉन्स हमें ये भी दे देता है कि आप एक वेबसाइट क्रिएट कर लो, उस पर एक लैंडिंग पेज क्रिएट करो, और उस लैंडिंग पेज के थ्रू आप अपना ईमेल मार्केटिंग का पार्ट पूरा कर लो। तो ये आपके पास यहाँ पे टूल्स वाले सेक्शन में, जैसे आप टूल्स वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वो दो ऑप्शन देता है, या तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लो, ये रहा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो एक वेबसाइट बिल्डर आ रहा है। तो वेबसाइट बिल्डर पे आपको एक सब डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैंने वेबसाइट बिल्डर ओपन किया है, ये मेरे से एक सब डोमेन क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो मुझे एक सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्रिएट वेबसाइट, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है एज अ रेडीमेड टेम्पलेट। हम एक रेडीमेड टेम्पलेट पे काम करेंगे। कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर लेना, जैसे आपने एलिमेंटर पे काम किया होगा, तो वो एलिमेंटर का पार्ट यहाँ आता है कि आपको किस पर्पज के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। आपको किस तरीके का चाहिए तो आप इसमें से चूज कर लो। भाई मुझे बिजनेस के लिए चाहिए, तो वो आपके लिए बिजनेस का एक टेम्पलेट बना देगा, मतलब बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला उठा लिया, यूज दिस टेम्पलेट।
ये सारी चीजें आपको एडिट करनी पड़ेगी। आई एम नॉट गोइंग कि मैं यहाँ पे अब सारी चीजें एडिट करूंगा। तो बस यहाँ से आपके अबाउट अस पेज, लोगो, जैसे आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें हैं, आप इस पे क्लिक करके कर लेना। यहाँ से आपके पास आ रहा है कनेक्ट डोमेन। यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा तो आएगा कनेक्ट डोमेन। बट मेरे पास अभी मान लो फॉर एग्जांपल डोमेन है ही नहीं, तो यहाँ से आपको वो सब डोमेन क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। इजाजत नहीं बताइए। ये आपने हैशेस किया बताइए। मैंने इनकी वेबसाइट का यहाँ पे पीछे का, अगर आपने सब डोमेन चेंज करना है तो ये आपके ऊपर है। यहाँ से मैं पब्लिश करूंगा, ये हमारे पास एक सब डोमेन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैंने ये जस्ट एक वेबसाइट का फॉर्मल रखा है ताकि दिखा सकूं। ये मैंने पब्लिश कर दिया है। तो इनकी वेबसाइट का नाम subdomain.com आ जाएगा इनका। सर जब हमारे पास सर वेबसाइट है तो अलग से क्यों करवा रहे हैं बस समझाने सर। जतिन, मैंने सबके लिए थोड़ी बोला, मैंने कहा जब मेरे पास डोमेन और होस्टिंग नहीं होती, मैंने ये थोड़ी ना कहा आपके पास है तो मत करो। आपके पास है तो आप अपनी वेबसाइट पे पॉपअप लगा के करो, जैसे मैंने करा दिया है। बट तो जिसके वही में पास, क्रिएट हो जाती है ये बताना चाह रहा हूँ बस सर। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से भी आप लैंडिंग पेज करके आप काम कर सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट टाइम से अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करना पड़े, ईमेल मार्केटिंग करनी पड़े, तो यू हैव अ ऑप्शन, बाद में वो डोमेन खरीदता रहे। तो ये पब्लिश हो जाएगा, ये आपकी वेबसाइट को पूरा डिजाइन कर लेना, आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर बताइए। सर ये जो सब डोमेन क्रिएट कराता है ये गेट रिस्पॉन्स, तो लाइक इसका कोई लिमिटेड टाइम होगा या उसके बाद लाइक ये फ्री रहता है या फिर हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 30 एक डेज महीने के लिए का? फ्री है ना। हाँ। एक महीने के लिए फ्री होता है ना, उसके बाद तो सब्सक्रिप्शन लेना ही अच्छा, पड़ेगा आप ना। ये बोल रहे हो कि 30 डेज के लिए सारी सारी चीजें आपकी फ्री रहती हैं, फिर उसके बाद यू हैव टू सब्सक्राइब, लाइक यू हैव टू जब मेक अ मैंने पे? आपको, जब नंदा ने ये क्वेश्चन पूछा था कि वाई वी आर चूजिंग गेट रिस्पॉन्स, तो मैंने वेरी क्लियरली ये नहीं बोला नहीं, था। आपने बताया था मुझे, हाँ, वो तो यही बोला बताया था था कि सबको। आपका हम्म। गेट रिस्पॉन्स इकलौता ऐसा मतलब आपका टूल है जो हम्म। सारी चीजों को फ्री में यूज करने देता है 1 महीने के लिए। हम्म। तो ये मैं सर आपको वैसे बताऊं, सर ईमेल मार्केटिंग के लिए सजेस्टेबल टूल कौन सा है? गेट रिस्पॉन्स, मतलब गेट रिस्पॉन्स टॉप 5 में आता है ईमेल मार्केटिंग के लिए, या मैंने और अपनी भी तरफ इससे से अच्छे अच्छे? आपको सजेस्ट यही किया है, गेट रिस्पॉन्स है जो सबसे या बेस्ट आपने है। एक बताया था ना, एक मेल चिम कुछ तो बताया था हाँ, तो बहुत आपने। सारे ऐसे तो मेलचिम भी है इसके अलावा जो आप यूज बट कर सर सकते विच हो। वन इज बेटर, लाइक विच वन इज वही गुड? क्लियर कर चुका हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ गेट रिस्पॉन्स। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसके सारे टूल्स को, सारे सेगमेंट्स को यूज कर पा रहे हो, तो आपको कम से कम हैंड ऑन प्रैक्टिस तो मिल रही है। अब यहाँ पे एकदम से मैं आपकी वेबसाइट बनवाने की शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा आ जाए गेट अवर प्रीमियम, तो आपको आगे के टूल का समझा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा। आप मेल चिम पे जाओगे, आपको वहां पे मिलेगा, आपको वहां पे सारी की सारी चीजें, जो वो न्यूज लेटर, यानी कि स्टेप 1 था हमारा कि सिर्फ सबको मेल कर सकते हैं, बस वो ऑप्शन आपको मिलता है। अदरवाइज सारी की सारी पेड है। ना तो आप ऑटो रिस्पॉन्डर लगा सकते हो, ना ही आप ऑटोमेशन बना सकते हो वहां पे विदाउट सब्सक्रिप्शन, कि आप खरीद लो फिर उसके बाद कुछ भी करो। मतलब आप ये बोल रहे हो कि सीखने के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म अच्छा है, मतलब आप 30 नहीं, मैं डेज तो में कह रहा हूँ काफी इसको, चीजें? इसमें आप सीखने के बाद आप इसी को यूज करो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, आप ये मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि इसको हम यूज कर सकते हैं? सर बिल्कुल। 12 ईमेल आईडी बना लो, 12 महीने तक यूज करो। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको अगर ईमेल आईडीज की दिक्कत है तो नई नई ईमेल आईडी क्रिएट करके, वो तो तुम्हें पूरा टूल समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि भाई मेरी कंपनी ऐसे नहीं वर्क कर रही है, तो आप अपना नया एक गेट रिस्पॉन्स ही खरीद के आप काम कर लो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
बस। ओके। एंड सर बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं लाइक इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इन्हीं वेबसाइट्स के, तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी सेम वर्क फ्लो होता है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है अगर मैं किसी और लाइक कोई भी कंपनी किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है तो मतलब इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड ना, लाइक बाकी अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमें करने का मौका मिलता है तो उसमें कोई डिफरेंस तो रहेगा नहीं, यहाँ पे तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बिगर चेंज आ जाता है अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए? आपको मैं आईफोन दूं और आपको वन प्लस दूं तो आप दोनों को चला सकते हो। सब हम दोनों को चला सकते हैं, बट जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग कोई फीचर्स में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है इनके? कहाँ, बिल्कुल फीचर्स में डिफरेंस है। उन्होंने बस न्यूज़लेटर को ईमेल लिख दिया है, इन्होंने ईमेल मार्केटिंग लिख दिया है। अच्छा, लाइक रीनेम कर दिया उन्होंने, बस बस वहां नेमिंग पे कन्वेंशन का डिफरेंस है। बस कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि काम तो उनको ईमेल ही करना है ना लास्ट में। ये तो नहीं है ईमेल की जगह वो मोबाइल एसएमएस में आ जाएंगे। हम्म। काम तो ईमेल ही करना है, लास्ट में तो चाहिए तो कंटेंट डेटा। बस। कोई ओके। टूल में अगर कोई कंपनी इसकी कॉम्पिटिटर है तो सेम ही काम करेगी ना। अगर मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे डब्ल्यू एस क्यूब टेक है, इफ दे आर प्रोवाइडिंग 20+ कोर्सेज जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है, अगर इनका कोई कॉम्पिटिटर है तो वो भी तो डिजिटल मार्केटिंग ही पढ़ाएगा ना। नहीं नहीं तभी सर। तो हमारा मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ कि जिस वो तभी तो वो एग्जाम्पल सेट होगा ना, ये हमारा कॉम्पिटिटर है। तो ईमेल राइट। मार्केटिंग के जितने भी टूल हैं हम्म। सबका सेम काम है। और ये हम्म। सबसे अच्छा टूल इसलिए मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि ये लाइक। फीचर्स जो हैं उनसे सबसे अलग भी हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है कि एक महीने में आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ के समझ के तब आप इसका सब्सक्रिप्शन लो। हम्म। तो अगर वो कंपनी इतना ज्यादा आपके लिए कर रही, मैं ये नहीं कह रहा ये टूल आप ले ही लो, बट ये टूल आपको इतना ज्यादा अगर फ्री करके और सारी चीजों को टूल को प्रीमियम को हटा के दे रही है तो कहीं ना कहीं इनको कस्टमर से ज्यादा लगाव है। करेक्ट। आप खुद सोचो ना। मैं इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कस्टमर को जोड़ना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि मुझे बस परचेज कराना है, मुझे सेल करानी है बस। इस वजह से मैं इसको बेटर करता हूँ। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ज्ञान बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो आप सब डोमेन बना रहे हो, आपने बोला कि किसी कस्टमर को चाहिए तो आप उनका सब डोमेन के थ्रू ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन फिर हम अकाउंट बनाने के लिए तो हमें बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए, तो फिर ये कैसे कनेक्ट हो रहा है चीजें? नहीं, फिर जीमेल से बनाना पड़ेगा ना सारा काम। फिर जीमेल से अकाउंट बना लें और बिल्कुल। फिर सब डोमेन इनका ही लेके, और फिर वो जो आप बोले थे प्रोफेशनल ईमेल आईडी चाहिए उसकी जरूरत नहीं है? फिर उसकी वो तो प्रोफेशनल इसलिए है ना क्योंकि आपके पास डोमेन है। अच्छा, अगर डोमेन नहीं है तो जीमेल से बना लो, मतलब जीमेल से अलाउड बना है लो। बनाना? ओके। हाँ हाँ हाँ, बिना विदाउट प्रोफेशनल ईमेल आईडी पे आप, सागर ने जो अकाउंट बना रखा है वो अपनी नॉर्मल जीमेल से ही बना रखा है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। शफी बताइए। ये सर अगर हम फ्री क्या काम कर रहे हैं, ये 30 डेज के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो दूसरी ईमेल एड्रेस बना के मतलब समझा नहीं मैं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सागर बताइए। सर सफी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर महीने के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा उसके बाद? खत्म होगा ब्लास्ट हो जाएगा। भाई खत्म हो जाएगा, वो बाद में आपको बोलेगा प्रीपे कर लो, पैसे दे दो और आगे चला दो। वो सारा जो डेटा आपने बनाया है करा है वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, अलग है। अच्छा नो मैं सर। गलत। हाँ सफी अच्छा बताइए सर, अभी। मेरा क्वेश्चन सुन लो फिर। हाँ भाई आप अपना बताइए। सर अगर हमारे पास रैंडमली कुछ ईमेल्स आईडी पड़ी है, जैसे 500 है, 1000 है, हम्म, 100 है, 200 जो भी है, हम उनको ईमेल इससे भेज रहे हैं, हम्म। तो सर वो स्पैमिंग में जाएगा या कैसे जाएगा? मतलब हमने उससे कुछ कलेक्ट वलेक्ट नहीं किया, मतलब अभी वेबसाइट से, तो आया ऐसा था ही आपके नहीं? पास, कल आपके पास आया नहीं, अभी इनबॉक्स में आया है। हाँ, मतलब आया था इनबॉक्स में, बट सर पहले वाला जो था वो एक बार स्पैम में गया था वो। वो इसलिए ना क्योंकि हम अभी फ्री वाले टूल पे काम कर रहे हैं। अगर आप इनका प्रीमियम ले लोगे आप इनको बोल सकते हो भाई हम जो भी मेल भेज रहे हैं वो स्पैम में क्यों जा रही है। अच्छा, ऐसा है, सर, हाँ। मुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि 30 डेज के बाद एक्सपायर हो जाती है, दूसरी ईमेल एड्रेस से एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, जो पिछला डाटा होगा वो न्यू में तो नहीं जाएगा। ऐसे नहीं तो जाता, फिर नहीं नहीं। तो इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो अगर आपने भाई डाटा को सेव करके सारे रखना ऊपर चाहते हैं। थोड़ी ना मैंने ये दिया है कि आप सारे ऊपर इसको ऐसे ही चलाते रहो फ्री 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 वाले को।
आपको ट्राई करना है, आपको सही लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल बन रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे काम आ रहा है, बिजनेस दे रहा है मुझे, तो आप उसको खरीदो। तो ई कॉमर्स के लिए तो ये बेनिफिशियरी लग रहा है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर तो आपको परचेज करना ज्यादातर पड़ेगा। लोग तो हर एक बंदा आता है और कोई ना कुछ ऐड टू कार्ट भी करता है, और मोस्टली महीने में 400-500 बंदा इंटरेक्ट करता है। तो 400-500 ईमेल हर महीने आ रही हैं, तो महीने में तो तकरीबन बहुत सारी बन जाती हैं। सब्सक्रिप्शन ले लो इनका, फिर आप इनके हिसाब से आप जो भी ये प्लान बोल रहे हैं वो प्लान ले लो। 1000 मेल्स आपके लिए सफिशियंट है, और उनके बाद आप उनके साथ मेल करने ले जाओ। क्योंकि अगर फ्री वाला प्लान है तो ये वर्क नहीं करेगा फिर। तो फ्री वाला बता तो दिया भाई, फ्री वाला तब तक है जब तक आपका 1 महीना हो नहीं हो जाता। जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा वो आपको पेड कर देगा कि भाई आप पैसा दो तभी आप यूज करो। सर मेरी बात समझे नहीं है। वो तो मुझे समझ आ गया, 1 महीने बाद मुझे बाय करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मैं बाय भी ना करूँ और मेरा काम भी इसी तरह चलता रहे। तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि और पिछला पिछला डेटा डेटा। वो ब्लॉक रह देगा। फिर तो सारे कंप्रोमाइज डेटा करता लिखना ना शुरू सर। कर दो। ठीक है सर, समझ आ गया। समझ गए ना, वो पिछला डेटा जो है ना उसको साथ के साथ नोट पैड पे कॉपी करते जाओ। तो फिर उसके साथ फिर कॉपी किया हुआ डाटा उसको फिर साथ साथ अपडेट करते रहे न्यू अकाउंट के ऊपर। हाँ, और फिर 500 से ज्यादा वो हो नहीं करने देगा आगे। जिस दिन 500 डेटा हो गया ना तो वो फ्री वाला बंद हो जाएगा, वो कहेगा 500 से ज्यादा मैं मेल नहीं कर सकता, 500 बंदों को मैं दिन में चाहे 10 मेल करा लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट 500 से ज्यादा नहीं कर सकता मैं बंदों को मेल। हम्म। चलो ठीक है सर। ठीक है। और सागर फिर 1-2 करोड़ अगर आपके पास में बंदे मेल कर रहे हैं तो आपके पास इनका सब्सक्रिप्शन प्लान बनाना पड़ेगा, तो वो सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आप काम करते हो। ठीक है, ये आप बताइए सुरभि। सर वो मैं ये पूछ रही थी कि ना आपने जब मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि जो भी हम गेट रिस्पॉन्स से मेल भेज रहे हैं ना वो मतलब किसी और फोल्डर में जा रहा है लाइक, है ना। बट सर जब आपने बताया था मुझे कि अगर इसको आपको चेंज करना है ना प्राइमरी में अगर आपको मेल्स चाहिए तो आपको होस्टिंग वालों से बात करनी है, बट गेट अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स के आपको लिए नहीं करना है, गेट रिस्पॉन्स से अगर कर रहे हो तो गेट रिस्पॉन्स वालों को बोलना पड़ेगा, दे आर तो आप वो रिस्पॉन्सिबल। किस चीज का बोल रहे थे वो आप आप जो। अपने अगर मान लो जी मास के थ्रू भेज रहे हो तब। अच्छा गॉट इट, आज जी मास के थ्रू भेजेंगे तो हमें होस्टिंग वालों से बात करनी होगी, एंड अगर हमें गेट रिस्पॉन्स के थ्रू हम लोग कर रहे हैं देन वी हैव टू टॉक टू देयर टीम, या है ना। ओके बिल्कुल। ओके ऑलराइट। ठीक है भी। तो ईमेल मार्केटिंग का कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है तो मैंने बताया था सैटरडे को आप बता दें, कल हम सेशन रखेंगे। ठीक है, कल सैटरडे है, तो कल आप या तो पूरे हफ्ते की कोई डाउट्स हैं तो शुरुआत में हम वो डाउट क्लियर करेंगे, जो भी आपकी अब तक डाउट रही है। या जतिन बताइए। सर और कितना कोर्स चलेगा, कितनी देर के लिए? आप सेशंस में कम आते हो शायद, मैंने वो बोला है कि जैन के मिड तक हम कंप्लीट कर देंगे। जनवरी के मिड तक, ठीक ठीक है। ठीक है भी, तो पहले कल हम एक छोटा सा डाउट सेशन रखेंगे जिसमें अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको हम कवर करके फिर हम अपना नया टॉपिक कोई देखेंगे कि कौन से टॉपिक पे जो आपके लिए कहीं ना कहीं पहले अर्निंग वाला सेक्शन देखना है कि हम अर्निंग वाले पार्ट पे जा सकें, फिर उसके बाद हम अपने जो नॉर्मल कोर्सेज के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करते जाएं। ठीक है। यस सर। कल क्लास रिकॉर्ड होगी? हाँ भाई, कल क्लास है, यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, क्लास तो है। जो आप सैटरडे क्लास लेते हैं मेरे ख्याल में वो रिकॉर्डेड होके नहीं होती। भाई ये क्या भेज दिया इन्होंने, रुक जाओ भाई एक बार। फ्रेंड्स दिस इज द इन्वेस्टमेंट, वी आर रनिंग अ बिजनेस। क्या लिखा है नंदा, ये भाई क्या क्या बिजनेस कर रहे हो सर इसमें। सब लोग पूछ रहे हैं फ्री में कैसे यूज करें, 12 आईडी बनाओ, ये वो तो मैंने लिखा है अगर $15 तुम्हारे पास नहीं है बिजनेस के लिए तो बिजनेस मत करो, जॉब जाके करो। ओके, तो मतलब यू आर गिविंग अस मोटिवेशन स्पीकिंग, तुम ये विवेक बिंद्रा वाले फील्ड में आ गई हो। ठीक है हाँ जी सर, तो छोटी छोटी चीजों के लिए हर बार ये फ्री नंदा सोचते जाना सही रहोगे कह तो रही है, सर बिजनेस अभी तो नहीं बैंक वैसे भी चलेगा जाना सही से। कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा और संदीप की, तो अभी तो हम लोग वही देख रहे हैं। तो फिर अभी मैं नो कमेंट्स।
तो अच्छा भाई सर, नहीं अच्छा सर, वही मेरा क्वेश्चन बिजनेस। हाँ, क्वेश्चन बोल लो भाई। हाँ बोलो भाई, एक एक करके नंदा बोलो। को पूछ लेने दो एक बार। नहीं सर, पूछना नहीं था। अगर जब बिजनेस कर रहे हैं तो एक हमको रखना पड़ता है बजट, मार्केटिंग के लिए या टूल्स के लिए या सपोर्ट के लिए। अगर वो भी नहीं रखेंगे, सोचेंगे ये भी फ्री हो जाए वो तो भी मैं फ्री अभी हो वो जाए, तो उस फिर फेज में नहीं नहीं आया हो था ना। आई एम अ सकता। ट्रेनर राइट नाउ, तो ट्रेनर यहाँ पे या समझा सकता है। अगर तुम मुझसे कंसल्टेंसी लेते तो आई विल टेल यू ना कि क्या आंसर था इस क्वेश्चन का, तो वो चेंज होती फिर है वो भी चीजें। बजट सर आएगा ना, उसमें भी बिजनेस का हाँ, बजट तो बिल्कुल। कंसल्टेंसी के लिए भी तो मैं रखना पड़ेगा। मार्केटिंग वाला पर्सन बन के अगर बात करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं चार्ज। सर, दो दो प्लीज बहुत दो आप आंसर, मैं नहीं, सुनना अगर चाहती अगर हूँ। किसी का ये क्वेश्चन रहता है मेरे से, अगर मैं ऐसे कंसल्टेंट उसके सामने बैठा हूँ एज ए डिजिटल मार्केटिंग, एंड वो मुझे कह रहा है कि सर ये तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, या मैं ईमेल मार्केटिंग में कुछ ऐसा बताओ जो सस्ता हो जाए, मेरा काम चल जाए, तो आई जस्ट टेल हिम कि आप जितना ज्यादा आप इस चीज को खर्चा समझते रहोगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट सर लेके चल रहे हो तो मेरे से इन्वेस्टमेंट आगे। है वही, हाँ वही, इसीलिए अगर आप मैंने मुझे इन्वेस्टमेंट लिखा है। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं पॉइंट आउट कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन का मैं आंसर ये करता कि फिर मैं, अगर आप इसको खर्चा लेके चल रहे हो तो आई एम नॉट राइट पर्सन। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हो तो आप मेरे से आगे बात कर सकते हो, अदरवाइज आप ठीक हो, मैं अपने ठीक हूँ। या ठीक है, ये या रहता तो है। शफी शफी के लिए स्पेशली, शफी नहीं, ये मैं किसी के लिए $15 कुछ $20 नहीं, मैं बोल सकती हूँ ना, सोचो मत इतना नहीं पैसे नहीं, मैं करने के के पैसे। लिए तैयार हूँ, ये मसला नहीं है। मैं यही बोल रहा था कि फ्री वाला काम नहीं करेगा, मैं ये नहीं नहीं बताने की करेगा। कोशिश कर रहा था। शफी तो बट ऑलरेडी वो भी बिजनेसमैन आराम है, नहीं उसको सर। क्या जरूरत है जॉब करने की। चलो यहाँ आप बताइए सुरभि, मैंने क्या जॉब अच्छा क्वेश्चन है? सर। रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा शांति। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, आपने लास्ट टाइम ना एक प्लेटफॉर्म बताया था टी शॉपर के बारे में, तो मैंने कुछ उसके रिव्यूज देखे थे विच वाज नॉट हम्म, गुड। एंड इवन मैंने यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल, लाइक ट्यूटोरियल नहीं कहूंगी, कुछ रिव्यूज देखे थे उस पे भी, जो लाइक मुझे अच्छे नहीं लगे, पॉजिटिव रिव्यूज नहीं थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें उस पर काम करना भी चाहिए या नहीं करना देखो चाहिए। जब तक अपना ना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ना ले लो ना, तब तक तो मैं उस चीज पे कहूंगा नहीं कि आप उस चीज को रिव्यूज के थ्रू कर लो। अगर कोई पर्सन ने काम, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। जो आपका जो खुद का बैच है, अगर इस पर्टिकुलर बैच को करने के बाद वो पर्सन डिजिटल मार्केटिंग से बिल्कुल छोड़ चुका है या वो करना ही नहीं चाहता कि मैं किसी और फील्ड में चला गया, और वो 1 डेढ़ महीने बाद, 2 महीने या 4 महीने बाद ये रिव्यू करे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा तो, बट मेरे काम कहीं नहीं आया, तो आपको लगता है वो राइट पर्सन है उसका रिव्यू देने के लिए? मतलब जस्ट पूछ रहा आई हूँ। डोंट नो, बट सर वही है ना कि आपने मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म बताया था, बट हम्म। अभी क्या है ना, अभी वो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज लाइक सो मेनी बैड रिव्यूज, लाइक आई नहीं, ये वाज तो सीइंग अब ऐसे वगैरह। तो तो आई अब एम नॉट वेरी श्योर कि इधर वी कैन यूज इट, और मतलब देखो हमारा जो पर्पस था वो अर्निंग पर्पस से ही हम लोग यूज कर रहे थे, इट इज नॉट बिल्कुल ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेस्ड। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो कैनवा हमारे लिए बहुत, हम होता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट बना सकते हैं अपने उसके लिए, उस यूज करना है अगर कैनवा। बट अगर सर मैं उस प्लेटफॉर्म को जस्ट इसी पर्पज से ले रही थी कि स्टार्ट करते हैं, शायद हम कुछ फेसबुक पे भी नया तो अकाउंट वगैरह करके बना आप लें। ट्राई करके देखो ना, आप अपना एक्सपीरियंस तब शेयर करना, तो अगर आप अभी तो किसी। लाइक आई एम लिटिल तो स्केयर्ड मैं बता अबाउट रहा हूँ, दैट कि नहीं लाइक नहीं, उसमें कुछ ऑलरेडी नहीं इतने होगा। गंदे रिव्यूज हैं, तो मतलब समझ नहीं आ रहा है लाइक इट विल वर्क और हर नॉट। जगह हर जगह होते हैं ऐसे। अगर नेगेटिविटी में आप घुस के अगर चीजों को देखो तो हम कभी भी घर से बाहर ही नहीं निकल पाए, क्योंकि हर चीज में नेगेटिविटी पॉइंट डाले हुए हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये दे रहा हूँ, खुद से एक बार ट्राई करके देखो, मैंने किया है। तो मैं अपना सजेशन वहां दे रहा हूँ कि इट वॉज गुड कि आप अगर यहाँ पे कैनवा का यूज कर रहे हो, आपका जब इनिशिएशन आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी टी शर्ट सेल हुई है, एंड यू गेट द अमाउंट, तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक था। नहीं तो अगर मैं काम बात करूं तो मेरे पास ऐसे कुछ बंदे हैं जिनको ब्लॉगिंग करते हुए 2 3 4 साल 4 साल हो गए, बट वो एक सिंगल अमाउंट नहीं कमा पा रहे, और फिर भी वो कह रहे हैं कि गूगल एडसेंस तो गंदा है, मेरी वेबसाइट को ब्लैंक कर दिया, मेरा ये कंटेंट हटा दिया। तो अब क्या गूगल के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज नहीं है? बिंग के जितने भी यूजर्स हैं सारे के सारे गूगल को नेगेटिव मानते हैं। तो जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस लो। अगर आपको लगता है कि हाँ आई कैन अर्न, तो फिर नेगेटिव हट जाएगा। आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही या मेरे से यहाँ पे ये दिक्कतें दे रहा है मुझे प्लेटफॉर्म, तो आप मुझे बोल सकते हो। दैट्स अ मेन रीजन, ठीक है? ओके। तो आप अगर रिव्यू देखोगे तो हर चीज के कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव सब रहते हैं। ओके, सो यू आर सेइंग कि आप एक्सपीरियंस करके देखो, अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन गो विद तो दैट, अगर नहीं तो यू तो कैन स्किप। अल्टरनेट है, क्योंकि हमें पता चल गया एक कंसेप्ट कि ऐसा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने वहां पे सेल नहीं की, तो हमारे पास अल्टरनेट है क्या? हमारे पास अपनी खुद की वेबसाइट है, वो प्रोडक्ट वहां नहीं बिक रहा था, मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, फिर मैंने ट्राई करके देखा, फिर बिक गया। ये है अल्टरनेट। तो मतलब
क्रिएटिविटी तो चलती रहेगी ना। ओके, ये ऑलराइट सर, थैंक यू। भाई करोड़पति बनने का जो मेथड है ना वो इनिशिएशन से आता है। तो खाना 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 करोड़पति बनने का भी एक तरीका है ना, तो वो पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे आपने उस स्टेज को करना है, क्या क्या आपके ड्रीम में आ रहा है, क्या आप उसके लिए कर रही हो। सिर्फ बैठ के हम अगर सोचें कि हाँ एक टाइम आएगा हम भी करोड़पति होंगे, तो मतलब दो ही तरीके हैं, मतलब हमारे यहाँ तो दो ही तरीके हैं। बढ़िया से इनिशिएशन शादी यही है ना वादी सर, करो जिनके बढ़िया डिजिटल प्रॉपर्टी हो। मार्केटिंग शुरू कर दी ना सर केबीसी की जरा। हाँ जी बिल्कुल केबीसी भाई। नहीं ना की हमने। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर करोड़पति देखना तो उसके लिए सपना भी उस हिसाब का देखना चाहते हैं ना, तो स्टेप भी उस हिसाब से रखने पड़ेंगे कि क्या आप उसके लिए कर रहे हो खुद भी। अब डिजिटल मार्केटिंग करके कुछ पर्सन कमा रहे हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद अब देखना है कि इसका यूज करके मैं अपने प्रोडक्ट, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जो बिजनेस में जो भी आप वर्क करना चाह रहे हो वो आप कहाँ तक लेके जा रहे हो। और आपको ये किसी ना किसी को शायद पता भी होगा कि आप जॉब तक एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक पहुंच सकते हो, मतलब जहां मैं कह सकता हूँ कोई लिमिट नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, बट फिर भी आपको एक स्टेबिलिटी वहां पे दिखेगी कि अब एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया मेरी सैलरी का। तो लास्टली अगर करोड़पति वाली बात है तो यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस। ये तो भाई किसी के भी सामने आप बोलोगे कि जॉब एंड बिजनेस किस में पैसा है, तो बिजनेस में जहाँ लॉस भी होते हैं तो वहां पे पैसा भी है, तो यू स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है। ठीक है लंबा भाई। काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत वाह ज्यादा वाह टाइम, वाह, करोड़पति भी बनना है और फिर अर्ली, बहुत टाइम लगता है सर। तो अर्ली बैठ अर्ली जाओ बस स्टेजेस में। दिन में बैठ जाओ बस, उसके बाद कभी एक्सेल खोलो तो कभी कुछ खोलो, कैनवा खोलो, भाई अब 50 इसमें क्या टूल करना है? हैं। तो अब करोड़पति वाला क्वेश्चन मत पूछो, फिर से बोलो सर लखपति एक कैसे बनना है। सोचा तो ये था 2-4 ही टूल होंगे, बस अब टूल खत्म ही नहीं हो रहे। छह टूल नहीं, महीने हो अभी गए। तो बहुत है, अभी तो टूल भाई बहुत है। अभी तो आपके काफी सारे और टूल्स हैं जो हम कवर करेंगे। ये वो भी अभी मतलब प्रो वाले तो यूज ही नहीं किए अभी। तो प्रो में कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सब्सक्रिप्शन प्लान बना रखे हैं, आपको लगेगा यार बेसिक में ही ठीक था, मैं जब तक वो चीज मिलती नहीं है तब तक लगता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट हम यूट्यूब करेंगे, ठीक है, हम यूट्यूब मार्केटिंग करेंगे। चलो ठीक है। यस और बी। सॉरी सर, लास्ट क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रही थी, ईमेल मार्केटिंग में सर एड्स वगैरह का क्या था, वो सीन एड्स गूगल वगैरह एड्स, रन। गूगल एड्स पे था ना हमारा, गूगल एड्स पे हमने अच्छा, सीखा था उसके थ्रू हम जीमेल, कर सकते हैं। ओके जीमेल पे ओके ऐड रन होते हैं। ओके, ऑल राइट सर, ऑल राइट। चलो गुड इवनिंग भी, वेरी गुड इवनिंग सभी को, चलो मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय, गुड गुड नाइट भी। इवनिंग सर, बाय क्या बाय। गुड नाइट ओके, सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट भी।